श्री भगवान उवाच संन्यास कर्मयोगस्य श्रेयस पराभुवो तयोस्तु कर्म संन्यासात् योगो विशिष्यते। शब्दार्थ एक एक दिन शब्दार्थ पढ़ो, फिर अनुवाद पढ़ते हैं, फिर तात्पर्य माता जी पढ़ो। श्री भगवान वाच, श्री भगवान ने कहा, श्री भगवान ने कहा संन्यास कर्म का परित्याग, कर्म योग निष्ठा युक्त कर्म, निश्चय करो मुक्ति पथ को ले जाने वाले, मुक्ति पथ को ले जाने वाले उभव दोनों में से तू लेकिन कर्म संन्यासात सकाम कर्मों सकाम कर्मों के त्याग से, के त्याग से कर्मयोग निष्ठायुक्त कर्म, पढ़ो। भगवान ने उत्तर दिया, मुक्ति के लिए तो कर्म का परित्याग तथा भक्तिमय कर्म या कर्म योग दोनों ही उत्तम है, किंतु इन दोनों में से कर्म के परित्याग से भक्ति युक्त कर्म श्रेष्ठ है। सकाम कर्म इंद्रिय वृत्ति में लगाना ही भवबंधन का कारण है। जब तक मनुष्य शरीर शारीरिक सुख का स्तर बढ़ाने के उद्देश्य से कर्म करता रहता है, तब तक वह विभिन्न प्रकार के शरीरों में देहांतरण करते हुए भवबंधन को बनाए रखता है। इसकी पुष्टि भागवत 5.5-4-6 में इस प्रकार हुआ है। नूनम श्रमजः कुरुते विकर्मण यदीन्द्रिय प्रत्यय आप्नोति न साधु मन्ये यथा आत्मनो यः सन्नति क्लेशः आसदेहः पराभवस्ता बदो बोध जाते यावन् जिज्ञासा आत्मतत्त्वं यावती क्रिया स्तवादिदं मनो वे कर्मात्मकं येन शरीर बंधना एवं मन कर्मवशं प्रयुक्ते अविद्यात्मन्यो वधियामहे प्रतिप्रीतानि यावन्नै वासुदेवन मुच्यते देह योगेन तावती। लोग इंद्र तृप्ति के पीछे मत है। वे यह नहीं जानते कि उनका क्लेशों से युक्त यह शरीर उनके विगत सकाम कर्मों का फल है। यद्यपि यह शरीर नाशवान है, किंतु यह नाना प्रकार के कष्ट देता रहता है। अतः इंद्र तृप्ति के लिए कर्म करना श्रेष्ठतर नहीं है। जब तक मनुष्य अपने असली स्वरूप के विषय में जिज्ञासा नहीं करता, उसका जीवन व्यर्थ रहता है, और जब तक वह अपने स्वरूप को नहीं जान लेता,
तब तक उसे इंद्र तृप्ति के लिए सकाम कर्म करना पड़ता है, और जब तक वह इंद्र तृप्ति की इस चेतना में फंसा रहता है, तब तक उसका देहांतरण होता रहता है। भले ही उसका मन सकाम कर्मों में व्यस्त रहे और अज्ञान द्वारा प्रभावित हो, किंतु उसे वासुदेव की भक्ति के प्रति प्रेम उत्पन्न करना चाहिए। केवल तभी वह भव बंधन से छूटने का अवसर प्राप्त कर सकता है। अतः यह ज्ञान है कि वह आत्मा है, शरीर नहीं, मुक्ति के लिए पर्याप्त नहीं। जीवात्मा के स्तर पर मनुष्य को कर्म करना होगा, अन्यथा भव बंधन से उबरने का कोई अन्य उपाय नहीं है। किंतु कृष्ण भावना भावी कर्म करना सकाम कर्म नहीं है। पूर्ण ज्ञान से युक्त होकर किए गए कर्म वास्तविक ज्ञान को बढ़ाने वाले हैं। बिना कृष्ण भावनामृत के केवल कर्मों की परित्याग से बद्ध जीव का हृदय शुद्ध नहीं होता। जब तक हृदय शुद्ध नहीं होता, तब तक सकाम कर्म करना पड़ेगा। परंतु कृष्ण भावना भावी कर्म कर्ता को स्वतः सकाम कर्म के फल से मुक्त बनाता है, जिसके कारण उसे भौतिक स्तर तक उतरना नहीं पड़ता। अतः कृष्ण भावना भावी कर्म संन्यास से सदा श्रेष्ठ होता है, क्योंकि संन्यास में नीचे गिरने की संभावना बनी रहती है। कृष्ण भावनामृत से रहित संन्यास अपूर्ण है, जैसा कि श्रील रूप गोस्वामी ने भक्ति रसामृत सिंधु में 1.2.2.258 है। प्रापंचिकतया बुद्ध्या हरिसंबंधी वस्तुनः मुमुक्षुभिः परित्यागो वैराग्यं कथ्यते। जब मुक्तिकामी व्यक्ति श्री भगवान से संबंधित वस्तुओं को भौतिक समझकर उनका परित्याग कर देते हैं, तो उनका संन्यास अपूर्ण कहलाता है। संन्यास तभी पूर्ण माना जाता है जब यह ज्ञात हो कि संसार की प्रत्येक वस्तु श्री भगवान की है और कोई किसी भी वस्तु का स्वामित्व ग्रहण नहीं कर सकता। वस्तुतः मनुष्य को यह समझने का प्रयत्न करना चाहिए कि उसका अपना कुछ भी नहीं है, तो फिर संन्यास का प्रश्न ही कहाँ उठता है। जो व्यक्ति यह समझता है कि सारी संपत्ति श्री कृष्ण की है, वह नित्य सन्यासी है। प्रत्येक वस्तु श्री कृष्ण की है, अतः उसका उपयोग श्री कृष्ण के लिए किया जाना चाहिए। कृष्ण भावना भावित होकर इस प्रकार का पूर्ण कार्य करना मायावादी सन्यासी के कृत्रिम वैराग्य से कहीं उत्तम है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनाय शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं तेनां श्रीगुरुं श्रीरामकृष्णं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च कृष्ण कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण।
श्रीभगवानुवाच संन्यास कर्मयोगश्च श्रेयस करावुभौ स्तु कर्म संन्यासात् कर्मयोगो विशिष्यते। हरे कृष्ण। तो एक बार आप बम्बई गए हो ना, बम्बई आते हो ना, एक बार एक भिखारी की शादी हो गई बम्बई। भिखारी, उधर के भिखारी की जो भीख मांगते रहते ना प्लेटफॉर्म में, की शादी हो गई। तो ससुर ने बोला, अब तूने मेरी बेटी से शादी की तो तुझे मैं ये दादर और अंधेरी तेरा। अरे दादर का फ्लैट और अंधेरी का फ्लैट, दो फ्लैट मिला इसको। जैसे बाकी लोग सुन रहे थे शादी में दो फ्लैट मिल गए, दादर का फ्लैट भी और अंधेरी का फ्लैट, क्या कॉस्ट होता है? दादर का फ्लैट की कॉस्ट few crores में होती है, तो दोनों मिल गए। तो सर कितना लकी है रे तू, तूने ये मिला। ऐसे बोला तो नहीं, क्या हुआ, तो दादर और अंधेरी में भीख मांगने का राइट्स उसको दिया। तो दादर स्टेशन और अंधेरी स्टेशन में भीख मांग सकता है वो, तो इसका राइट्स उसको मिला शादी करने के बाद। तो हमको भी लगता है, हमको, हम लोग जिंदगी में आए तो हमको लगता है अरे मैं कुछ तो हूँ वैसे। मैं, बाकी लोग तो कुछ नहीं, मेरे को हिंदी मूवी में हम लोग सुनते हैं कि मेरे, हाँ क्या होगा मेरे, मैं इस जीवन में मुझे भगवान ने क्यों लाया, क्यों लाया, मेरे कुछ जीवन का उद्देश्य होगा, मैं कुछ करके दिखाऊंगा इस दुनिया में। कुछ करके नहीं दिखाया एक्चुअली। एक्चुअली इस जीवन में तुमको, तुम भी एक भिखारी ही हो, तो जीवन में आए हो और एक दूसरे से भी तुमको छोटा छोटा सा कुछ तो मिलता है जिंदगी में, इधर भीख मांगने की राइट्स मिलते हैं। तो लगता है क्या पाया मैंने, पूरा मेरा जिंदगी मैंने मतलब पूरा स्टेशन ही खरीद लिया, ऐसे ऐसे खुश होते हैं लोग। तो एक्चुअली हम लोग भी जीवन में आते हैं तो भिखारी ही है, लेकिन इशू क्या है, हम भिखारी है ये भी समझते नहीं। भिखारियों को भी भिखारी होने का गर्व होता है। बोलते तू किधर भीख मांगता है रे? अरे मैं मीरा रोड में भीख मांगता हूँ। मीरा रोड? मैं दादर में मांगता हूँ भीख, मेरे पास कितने पैसे है? तो ऐसे लोग बोलते हैं अरे मैं, तू किधर रहता है? हम लोग थाने में रहते हैं। तो मैं मरीन ड्राइव में रहता हूँ, मरीन ड्राइव में बड़ा बंगले में रहता हूँ मैं इधर। तो लोग कहते हैं कोई छोटा भिखारी है, कोई बड़ा भिखारी है, लेकिन है सब भिखारी। क्योंकि क्या है तो मतलब अभी भिखारी में ही हम लोग मतलब मेरा कुछ तो जिंदगी का उद्देश्य है। तो उद्देश्य कुछ नहीं है, तुझे डाला गया जेल में, तो जेल में डाले हुए कैदी अगर एक दूसरे से बोलने लगे अरे तू किधर है, तू कौन सी जेल में रहते है, देख तेरे वो साइड सेक्शन में ना जेल में वो खाना बराबर नहीं आता है, मेरे साइड तो आ, मेरे साइड के जो ये है ना, उनको थोड़ा पैसे दिए तो वो मेरे सिगरेट लाते हैं, खाने को भी अच्छा अच्छा पिज्जा लाते हैं, तेरे लिए नहीं लाते हो। अरे लेकिन तू तो जेल में ही है ना, दोनों जेल में ही है। जैसे पेशेंट हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं, किम्स हेल्थ में एडमिट हुए अगर, बोलते अरे क्या तो कुछ नहीं हो सकता, तू तो कैंसर है तेरे को, तू तो जाने वाला है। मेरे को देख, मेरे को तो सिर्फ इंटेस्टाइन में होल ही हो गया है, अभी मेरा होल ठीक हो जाएगा, ठीक होने के बाद मैं घर जाऊंगा इधर। तो दो पेशेंट एक दूसरे बोले, तो दोनों पेशेंट है, दोनों आईसीयू में एडमिट है, उनका तो रियल स्टेट क्या है, दोनों आईसीयू में एडमिट है। तो लोगों को हॉस्पिटल से बाहर निकलना ये इंपॉर्टेंट बात है, हाँ, न कि हॉस्पिटल में एक दूसरे को कंपेयर करना कि कौन बड़ा है कौन छोटा है। तो वैसे ही जब हम दुनिया में आते हैं तब हमारा प्रमुख उद्देश्य क्या है मनुष्य जीवन का, न देखना कि मुझे कौन सी बीमारी है, तुझे कौन सी बीमारी है, मुझे मेरे पास कितना पैसा है, तेरे पास कितना पैसा है, या क्या बोलते हैं षड ऐश्वर्य। जब षड ऐश्वर्य होते हैं ना, हर एक के पास अलग अलग ऐश्वर्य आते हैं। कोई किसी को दिखता है जिंदगी होने के बाद अरे मेरे को तो बहुत पावर है, तो बहुत ये आ गया, कि कोई बोलते है मेरे को ऐश्वर्य राय किसी भी ज्यादा सुंदर हूँ मैं। तो कोई तो किसी को बोलते कैसे, किसी को ब्यूटी इंटेलिजेंस स्ट्रेंथ वेल्थ फेम एंड रिवेंसिएशन, मतलब क्या, ऐश्वर्य से समग्रस्य वीर्यस्य यशस्वीय ज्ञान वैराग्य योश्चैव षण्णं भग इति गुण। तो पराशर मुनि ने, पराशर मुनि, उन्होंने इसकी व्याख्या की है षड ऐश्वर्य होती, ऐश्वर्य से समग्रस्य वीर्यस्य यशस्वी। तो कोई व्यक्ति होता है बहुत सुंदर होता है, कोई व्यक्ति बहुत सुंदर होता है, कोई बलवान होता है, किसी के पास बहुत पैसा होता है, और कोई तो लोगों को तो मैंने सुना है पैसा नहीं चाहिए फिर भी पैसा आ रहा है, मतलब भगवान को तो लोग बोलते हैं अभी बहुत हो गया पैसा, लेकिन पैसा आ रहा है, भगवान दे रहा है हर महीने में, और बॉस बोलते हैं अरे आज तो ये मिले, साल के एंड में 3 महीने का पगार मिले, तो नहीं चाहिए हमको फिर और ले, तो नहीं चाहिए फिर भी लाता है। लेकिन किसी के पास इतना फेमस हो जाता है ना, कोई कच्चा बादाम, कोई तो क्या, कोई तो समझता है कच्चा बादाम, कोई तो क्या कच्चा,
लेकिन वो कुछ तो फालतू गाना लगे, लोग फेमस हो जाते हैं उसमें। लोग गाते रहते हैं कच्चा बादाम, अरे हाँ बेकार ही होता है। लेकिन कच्चा भी कच्चा बादाम कौन कब किसको कौन भगवान भगवान किसको राजा से रंग से राजा और राजा से रंग बनाए, इसका कोई भी ये दुनिया में ये नहीं है। और हम उसी में घूमते रहते हैं। हमको उसी को लाइक फॉर एग्जाम्पल ब्यूटी, इंटेलिजेंस, स्ट्रेंथ, वेल्थ, फेम, कोई बहुत बहुत ऐसा फेमस ऐसा हो जाता है। अभी शुभमन गिल, आजकल क्रिकेट में किसी को भी नाम देखो तो शुभमन गिल, गिल पे दिल आ गया लोगों का। तो उसको लोगों को गिल गिल बैटिंग करता है तो गिल, वो तो फिर गिल अभी नहाता भी है कौन से साबुन से, फिर गिल को पैंट भी कौन से पहनता है, गिल जो भी एडवर्टाइज करेगा शुभमन गिल। तो लोगों को फेमस क्या, क्योंकि लोगों को क्रिकेट खेलना है। क्यों खेलना है? मेरे मामा का मेरी कजिन छोटी बहन का बेटा, उसने सीबीएसई का और बाकी सब पढ़ाई छोड़ के एसएससी में एडमिशन लिया है। और एसएससी में एडमिशन लेके वो कांदिवली आता है, विरार रहता है, और अभी कांदिवली में स्कूल में एडमिशन लेता है। क्यों लिया है? क्योंकि वो शाम को वहाँ रोहित शर्मा के जो कोच है ना क्रिकेट, वो उधर सिखाते हैं। अभी जाइल शील्ड टूर्नामेंट हुआ, वो जाइल शील्ड में उसने उनकी टीम ने जाइल शील्ड मिला उनको, मतलब जीता, टूर्नामेंट जीता उन्होंने। तो ये विकेट कीपिंग करता है और बैटिंग करता है तो पतला सा इतना सही, लेकिन वो विकेट कीपिंग करता है और बैटिंग करता है। तो उसके बाद मतलब उसको पागल है क्रिकेट खेलने में। तो सुबह से स्कूल जाना है सिर्फ फॉर्मेलिटी, स्कूल का पढ़ाई होने के बाद इमीडिएटली 3-4 घंटे डेली का अभ्यास है, डेली का दोपहर को 2 से 6 वगैरह उसका डेली क्रिकेट खेलना है। तो लोग ऐसे फेमस होने के लिए, पैसा पाने के लिए पूरा लाइफ अपना लगा देते हैं। ये हमारे पागल डॉक्टर्स, पागल डॉक्टर्स जाते हैं वो उधर कॉन्फ्रेंस जाते हैं। मैं अभी गया था प्राग, सुबह सुबह उठते हैं, कितना टाइम हुआ है सुबह उठा, उठने के बाद क्या आज का क्या शेड्यूल है, तो सुबह ब्रेकफास्ट करना है ना, तो ब्रेकफास्ट करने के लिए लोग शांति से ब्रेकफास्ट करने जाएंगे, तो ब्रेकफास्ट नहीं करना है उनको, ब्रेकफास्ट के टाइम में उनको आग के बारे में सुनना है। हाँ, तो बोलते आजकल ब्रेकफास्ट सिंपोजी होता है, मतलब सुबह 8 से 9 शांति से ब्रेकफास्ट करो, 9 से शाम को 5 बजे तक सुनना है ना, वही नहीं तो सुबह 8 से 9 बजे तक भी वो अलग अलग आंखों के एक्चुअली आजकल तो 18 अलग टाइप के स्पेशलिस्ट है, 18 अलग टाइप के, मतलब आगे से लेके अभी इतना सा आंख, उसमें 18 आगे से लेके पीछे तक, पीछे की नस से फिर उसको ब्रेन से कनेक्ट होते हैं, तो 18 लोग अलग अलग बैठते हैं ना, एक लैपटॉप लेके बैठते हैं। तो जिसको जिस चीज में इंटरेस्ट है, और मुझे अगर फ्रंट पार्ट में इंटरेस्ट है तो मैं फ्रंट पार्ट के बाद जाके बैठूंगा, तो मैं खाते खाते उनको सुनूंगा, अरे क्या बोल रहा है ये घंटे बाद, वो भी 1 घंटा होने के बाद, मतलब ऐसा ऐसे सुन के ऐसे खा के मैं देख रहा था, लोग ऐसे खाना भी बोलते, जाने तो ब्रेकफास्ट सुनते हैं क्या बोलते हैं वो, क्योंकि वो जो स्पेशलिस्ट आते हैं ना, तो दुनिया भर के टॉप डॉक्टर्स आते हैं, तो ये क्या बोल रहा है उसको सुनते हैं, हाँ क्या बोल रहा है, ऐसे बोलते क्या, मतलब जैसे नैमिषारण्य में आके लोग शुक्देव गोस्वामी का सुनते, शुद्ध गोस्वामी का सुन रहे हैं, वैसा लोग बैठते हैं और सुनते हैं। हाँ, वैसे कैसे कैसे मैं उसको कब मैं क्या वो इंग्लिश सेंटेंस था, आई विश टू गेट माई कॉन्शियसनेस प्यूरिफाइड बाय द वर्ड्स एमरेटिंग फ्रॉम योर लोटस माउथ। हाँ, उसका भागवत में श्लोक है उसका, तो मतलब मेरा जिंदगी का ध्येय एक है कि मैं इधर बैठूं और सुबह से शाम तक आपके जो श्री मुख से आप जो वचन बोल रहे हो, वो मेरी चेतना को कब शुद्ध करे, और कब मैं एक ऐसा बड़ा आंखों का डॉक्टर बनूं, और मैं मतलब और कब बना, और मैं देखा भी है, बॉम्बे हॉस्पिटल में था मैं, हमारे जो प्रोफेसर थे 75-80 ईयर्स ओल्ड थे, मैंने सर को बोला सर रिटायर हो जाओ ना, अभी क्या है, अभी एक दिन तो मरना है ना आपको, मैं तो बोलता था बिंदास उसको, तो अभी 75-80 ईयर्स ओल्ड हो गए। उनका बंगलो वालकेश्वर में था, वालकेश्वर में रहते थे, फिर 3 बेटियां थी, 3 बेटी शादी होकर यूएस गई थी, अब इधर तो कोई आता नहीं, एक बार यूएस गए तो शादी होने के बाद इधर तो देखता नहीं, तो मम्मी डैडी को वीडियो कॉल करते थे, और ये और बूढ़ा और बुढ़िया रहते थे वो वालकेश्वर के टॉप फ्लोर में बंगले में, उनके बंगले मतलब बिल्डिंग के टॉप फ्लोर पे, और पूरा फ्लोर ही उनका था। मतलब उसकी कॉस्ट आई थिंक तभी आई थिंक 15 करोड़ थी, 15 करोड़। तो वो शाम को रात को सुबह 12 से रात को 8 बजे तक ऑफिस में आते थे डेली। हाँ, 12 से 8 बजे तक। मैंने बोला एक दिन तो छुट्टी लो ना सर, हमको थोड़ा आराम कर, दूसरा काम भी है हमको, तो नहीं, तो आते थे 12 से 8 बजे तक, तो 8 बजे 8 साढ़े 8 बजे घर आते थे, फिर डिनर करना है वाइफ के साथ, और फिर उसके बाद दोनों वॉकिंग करते थे वो अलकेश्वर के बीच में, और फिर रात को लेट सोते थे। सोचते अरे अभी सर एक पैर आपका अंदर है क्यों इतना सब मरते हैं बॉम्बे हॉस्पिटल में, छोड़ो मुझे दे दो कंसल्टिंग करने के लिए बस। तो बोल रहे थे नहीं वो मेरे को दूसरा लाइफ में कुछ है नहीं, देयर इज नथिंग एल्स रिमेनिंग इन लाइफ टू डू अपार्ट फ्रॉम दिस। अभी हमारे शिफा में देखो, इधर छोड़ो बॉम्बे का, शिफा में अभी एक हमारे डॉक्टर स्किन के स्पेशलिस्ट डॉक्टर हरिकृष्णन, वो गए, रिकॉर्ड नहीं हो रहा है, रिकॉर्ड हो रहा है, तो वो गए इंडिया। हाँ,
तो कोरोना के टाइम में वो आए मुझे मिले लिफ्ट में, श्रेयस मुझे सांस लेने को तकलीफ हो रहा था। मैंने कहा, क्यों, क्या हुआ सर, कुछ प्रॉब्लम है क्या? नहीं नहीं, 3 महीने पेशेंट नहीं देखे ना। तो 3 महीने पेशेंट नहीं देखे, मेरे को ऐसा कोरोना में कब आऊँ, फ्लाइट ही नहीं आ रहा था, मैं कैसे आऊँ बॉम्बे से इधर, मैं केरला से इधर कैसे आऊँ, क्योंकि पेशेंट नहीं देख सकते। तो इस बार फिर से मिले, श्रेयस मुझे सांस लेने को तकलीफ हो रहा था। मैंने कहा, क्या हुआ? इस बार मुझे लगा फिर से ऐसा कुछ होगा। सर इस बार भी आप छुट्टी गए तो आया नहीं? नहीं एक्चुअली सच में इस बार सांस लेने को तकलीफ हो रहा था। तो हॉस्पिटल में गए तो हार्ट अटैक आ रहा था, मतलब हार्ट अटैक आने से बच गए, और चेक किया तो एंजियोग्राफी किया तो हार्ट में बड़ा आर्टरी में ब्लॉक निकला, तो फिर एंजियोप्लास्टी करके आने के अभी एंजियोप्लास्टी भी किया, 2-3 महीने रिकवर हुए और फिर आए फिर पेशेंट देखने के लिए। मतलब जिंदगी जीवन में किसी को ऐसे भूले बिसरे गीत आते हैं ना, वैसे भूले बिसरे लोग इधर पागल लोग घूमते हैं सब, तो जिंदगी में पूरे पूरे पागल लोग। आप जब जाओ और देखो, कोई इधर मदन फिटनेस में वो है, लोग लगे हुए हैं मैं भी जाता हूँ हेल्पमेट करके, लेकिन हाँ, फिटनेस फर्स्ट, ओके फिटनेस फर्स्ट बोलते हैं ना, फिटनेस फर्स्ट, बट व्हाट इज नेक्स्ट, दैट पीपल डोंट। फिटनेस फर्स्ट, आई एम फर्स्ट इज फिटनेस, आफ्टर दैट सेकंड इज व्हाट, नोबडी नोस, ओनली फिटनेस ओनली दे नो। माइंड का फिटनेस है ही नहीं, हाँ। बॉडी का फिटनेस। बॉडी का फिटनेस के बाद माइंड का फिटनेस भी आता है, लेकिन सेकंड क्या करना है लाइफ में, उसके बाद क्या, उसके ओके फिट हो गए तुम, उसके बाद क्या करोगे? उसके बाद कुछ नहीं है, खाओ पियो ऐश करो मजा करो। तो पॉइंट ऐसे कि दुनिया में ऐसे पागल लोग भरे हुए हैं ना, इसलिए भगवान को ऐसे जो सवाल पूछते हैं कृष्णा तो अर्जुन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। तो हमको क्या लगता है, ये सभी पागल लोगों में रहते रहे तो हमको भी लगता है अरे हम पागलपन ही अच्छा बात है, तो पागल ही ऐसे सब लोग अगर पागल है, इसको बोलते हैं हर्ड मेंटालिटी। हाँ, मतलब 99 लोग अगर पागलपन कर रहे हैं, यही बराबर लगता है रास्ता, और वो कर रहे हैं तो मैं क्यों नहीं करूं? आहार निद्रा भय मैथुनम च सामान्य मेता पशु भी नराणाम धर्मो ही तेषाम अधिको विशेषो धर्मे नहीं न पशु भी समाना। तो बोलते हैं अरे आहार निद्रा भय मैथुनम च, खा रहे, अलग अलग होटल ढूंढ रहे हैं कहाँ है खाने के लिए। हाँ, तो ये महाप्रभु बोलते हैं जीवेर लालसा इति उति धाय शिष्णोदर पारायण कृष्ण ना ही पाए। छोड़ो ये कुछ तो अलग हो गए। हाँ, जीवेर लालसा क्या बोलते हैं, जीवेर लालसा इति उति धाय शिष्णोदर पारायण कृष्ण ना ही पाए, कृष्ण नहीं मिलेगा अगर ऐसे सब करते रहेंगे। लेकिन हम लोग को कहाँ सुनना है, हम लोग को तो आहार निद्रा भय मैथुनम च, आहार किधर है, नया होटल किधर खुला है वो ढूंढते रहते हैं लोग। हाँ, कि किधर किधर ऑफर है, किधर एटमॉस्फेयर रेस्टोरेंट क्या विंडम ग्रैंड में किधर ऑफर है, तो एस्ट्रोनॉट क्या मिलता है उधर, 10 बार जाके आया मैं, लेकिन हर बार उधर कांदा रसून के बगैर नहीं मिलता है। उधर सिर्फ मैं कुछ तो फ्रूट खा के आता हूँ, हर बार मैं जाता हूँ आइसक्रीम का ऑर्डर पूछता हूँ इसमें अंडा है क्या, तो सब में अंडा है तो सब में अंडा है, ठीक है बाबा ठीक है देख के आओ, उसमें सब देख के आओ। तो आहार निद्रा भय मैथुनम से, आहार के पीछे लगे हुए लोग। निद्रा मतलब सोते हैं, कभी सोना है कभी इधर सोना है कभी उधर सोना है, तो कुत्ते नीचे सोते हैं, हम लोग जाते हैं वो मैट्रेस लाते हैं अच्छा वाला, तो अलग अलग मैट्रेस लाते हैं। मैं और मेरी वाइफ गए एक बार मैट्रेस लाने के लिए, हम लोग मैट्रेस ही ढूंढ रहे थे बहुत जगह। फाइनली एक जगह पे देखा, मैमथ मैट्रेस है ना, मैमथ भैया के मालूम नहीं, कोरोना के पहले तो मैमथ मैट्रेस, उधर उसने बोला देखो 2 परफेक्ट अच्छे मैट्रेस है हमारे पास, उसमें 2 टाइप के, एक मैट्रेस है उसमें इंटरकनेक्टेड स्प्रिंग्स है, और दूसरा मैट्रेस है ना उसमें सेपरेट स्प्रिंग्स है। नॉलेज अलग याद रखो, अलग अलग स्प्रिंग्स है। हाँ, तो इसमें क्या फर्क पड़ता है, तो ये 250 बीडी का और ये 350 बीडी का, तो 250 बीडी का अच्छा लग रहा है, लेकिन इसमें क्या है ना, अगर तुम्हारी बेटी और ऐसे हिल रहे हैं बेड में, अगर बेटी हिल रही है तो तुम भी हिलोगे। हाँ, तो तुमको तुम्हारी भी नींद डिस्टर्ब हो जाएगी। और दूसरे इसमें क्या है कि वो बेटी हिलेगी ना तो तुम हिलोगे नहीं, तो तुमको कौन सा खरीदना है। तो तभी हमारे पैसे कम थे तो हम लोग जाने 250 बीडी का लेते। तो उसमें भी कितना सोचते हैं हम लोग, कौन सा मैट्रेस ले रहे सोने के लिए, इसमें हम लोग 2 दिन सोचा, हम लोग ने ये घर आने के बाद सोचा यार ये मैट्रेस या ये मैट्रेस। हाँ, तो इसमें हमारा कॉन्शियसनेस, हम लोग बोलते हैं ना कृष्ण भावना भवित, ऐसे मैट्रेस भावना भवित, 2 दिन पूरा मैट्रेस के बारे में सोच रहे हैं, ये मैट्रेस का वो मैट्रेस। आहार निद्रा भय, अभी भय में एक्चुअली अभी हम लोग मेरी वाइफ और बलवंत प्रभु का ऐसा होता है कि हर चेंज, द ओनली थिंग विच इज कांस्टेंट इन लाइफ इज चेंज। तो चेंज नहीं किया तो उनको लगता है अरे क्या किया लाइफ ऐसा, तो बोलते हैं अभी चेंज, उसको चाहिए विला में जाना। तो क्यों विला में जाना है, नहीं विला लाइफ अभी दुनिया में किसी से डरना होता नहीं। महामंत्र डर के ऊपर बात करें, महामंत्र है। तो डर मतलब क्या है, अभी डर तो उसे नहीं, डर क्या बोलो, अभी इधर विला में जाना है, तो विला में जाने के बाद बलवंत बोलता है अरे इधर वो विला में ना 2-3 जगह पे चोरी हुई।
तो चोरी हुई तो बेचारे हमारे पास तो गहने हैं, और पहले तो नहीं थे, पहले जब गरीब थे तो कुछ था नहीं, तो डर डर भी नहीं था। तो अभी है गहने, और वो इधर क्या बोलते हैं, अपना लॉकर में रखा, बैंक में लॉकर में रखा, तो भी आता है न्यूज कि बैंक का अगर बैंकरप्ट हो गया, ऐसे कुछ हो गया, तो तुमको सिर्फ 1 लाख रुपीज मिलते हैं ना, तो उसे 1 लाख मिलते हैं, बाकी गहने वगैरह सब चले गए। तो क्या उसमें डर कि अभी 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 कौन सा खरीदे, अभी वो कहाँ खरीदे, अभी घर में डिस्कशन नहीं है कि वो जो लॉकर में गहने हैं, जो भी घर में जो लॉकर है उसमें जो गहने हैं, वो कहाँ कहाँ उसमें। तो मैंने उनको बोला, अभी क्या, मैंने ऐसे बोला क्या करते ना, उधर 2 आइडिया है, उधर के जो टाइल है, टाइल, और टाइल के नीचे हम लोग छुपाते हैं। तो मेरे मम्मी डैडी बोले, अरे अच्छा आइडिया है तुम्हारा, वो टाइल टाइल ओपन करके टाइल के नीचे छुपाओ। तो मेरे पास और भी आइडिया है, वो बाथ टब है ना, उसके नीचे भी वो जगह होता है, वो भी टाइल निकाल के उधर भी छुपा सकते हैं हम लोग। तो उसमें पूरा घर में डिस्कशन, कृष्णा बाजू में, इधर गहने छुपाने का डर। हाँ, तो ऐसे भय में लोग जीते हैं, भय। हाँ, आहार निद्रा भय मैथुनम च, तो ऐसे जैसे मैथुन मैथुन है, इसको बोलते हैं मैथुन आगार। इधर लोग एक दूसरे के पीछे, तो होता क्या है, ये सब चीजों में ना जीवन का लक्ष्य क्या है, यही भूल भूल जाते। पॉइंट क्या है, करो तुम लोग, सब लोग करो, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन जीवन का लक्ष्य क्या है ना। इसलिए प्रभुपाद बोलते हैं कि कृष्ण भावना भवित। कृष्ण भावना क्यों, क्योंकि ये कृष्ण हमारे हमारे कृष्ण हमारी चेतना में आने चाहिए, कृष्ण हमारी भावना में आने चाहिए। तो हमेशा हम लोग जो भी चीज कर रहे हैं, पीछे कृष्ण होने चाहिए। हमें हमेशा जो भी चीज करो, आगे कोई कोई भी चीज करो, लेकिन बैक एंड में ऑलवेज कृष्ण शुड बी देयर। थिंकिंग ऑफ कृष्णा एंड कृष्णा डिवोटीज एंड डिवोशनल सर्विस। कृष्ण के बारे में सोचो, कृष्ण भक्ति के बारे में सोचो, हाँ, और कृष्ण के भक्तों के बारे में सोचो। ये जब हम करेंगे तब हम कृष्ण की भावना में आएंगे, तो हमें हमें ये श्लोक का तात्पर्य पता चलेगा। तो अर्जुन क्या पूछते हैं, अर्जुन को भगवान कंफ्यूज कर रहे हैं। हाँ? अर्जुन को पहले बोलते हैं कि तुम शरीर नहीं हो, तुम आत्मा हो। हाँ? तो फिर बाद में ओके, अर्जुन समझता है मैं आत्मा हूँ। तो बाद में फिर तो आगे के अध्याय में बताते हैं कि तुमको कृष्ण भावना में कर्म करना चाहिए। हाँ? तो पहले के श्लोक में क्या बोलते हैं, तृतीय अध्याय में बताते हैं कि ज्ञानी को कोई कार्य नहीं करने पड़ते। हाँ? अगर तुम ज्ञानी बनो तो ज्ञानी को कोई कार्य करने नहीं पड़ते। फिर चौथे अध्याय में बताते हैं कि ज्ञान कैसे प्राप्त किया जाए। तो सब यज्ञ सब तुम करोगे तो तुम ज्ञानी बनोगे। तो अर्जुन को लगता है कि अरे ज्ञानी तो मैं यज्ञ में करने को तैयार हूँ, मैं ज्ञानी भी बनने को तैयार हूँ, मतलब अभी मुझे कुछ काम नहीं करना। फिर लास्ट चौथे अध्याय के लास्ट वर्ष में भगवान बताते हैं, हाँ, योग संन्यास कर्मा नहीं सॉरी तस्माद ज्ञान संभूतम हृदयस्थ ज्ञान सिन्नात्मनः चित्वैनम चित्तत्वैनम संशयम योगमात्तो तिष्ठ भारत चित्वैनम संशयम। हाँ, हाँ, योगम उत्तिष्ठ तिष्ठ भारत, मतलब बोलते हैं अभी उठो। हाँ, अतएव तुम्हारे हृदय में अज्ञान के कारण जो संशय उठे हैं, उन्हें ज्ञान रूपी शस्त्र से काट डालो हे भारत। इतना तक ठीक है, तुम योग से समन्वित होकर खड़े हो और युद्ध करो। तो अर्जुन बोलता है अभी मुझे इतना सब ज्ञान हो गया, मैं एक आत्मा हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ, अभी मैं ज्ञानी हो गया, मैं करने को तैयार हूँ सारे यज्ञ। अब मैं सोच रहा हूँ मैं जंगल में जाऊंगा और तब करूंगा, सन्यासी बनूंगा। और यहाँ बोलते हैं चलो उठो अभी युद्ध करो। अभी तो कंफ्यूज हो गया मैं तो। इसलिए इसलिए इमीडिएटली 5वें अध्याय में अर्जुन सवाल पूछते हैं, हे कृष्णा, आप पहले मुझे कर्म त्यागने के लिए कहते हैं और फिर भक्ति पूर्वक कर्म करने का आदेश देते हैं। क्या आप अब कृपा करके निश्चित रूप में मुझे बताएंगे कि इन दोनों में कौन से अधिक लाभप्रद है, कि कर्म करूं या कर्म छोड़ू। हाँ? तो इसलिए लोग बोलते हैं कि ये प्रोसेस प्रभुपाद की कल्पना है। हाँ? प्रभुपाद हमको लगाते हैं काम करो, हाँ, कृष्ण, सेवा करो, सर्विस करो, डिवोशनल। प्रभुपाद ने भक्ति को भक्ति नहीं बताया। हाँ, क्या बोला, भक्ति को बोला डिवोशन नहीं, डिवोशनल सर्विस। भक्ति को यूजुअली जनरली ट्रांसलेशन है डिवोशन, भक्ति मतलब डिवोशन, बट प्रभुपाद वाज फोकस्ड ऑन सर्विस, द सर्विस एस्पेक्ट। बिकॉज सेवा अगर नहीं हो तो हम लोग को कभी भक्ति क्या है पता नहीं चलेगा। हाँ? तो भक्तिमय सेवा प्रभुपाद ने बताया। तो इसलिए क्या बोलते हैं, तो इसलिए इसलिए भगवान भी यही बताते हैं, कृष्ण क्लियरली आंसर है। तो ये जो श्लोक में, दूसरे श्लोक में श्री भगवान ने उत्तर क्या दिया, मुक्ति के लिए तो कर्म का परित्याग तथा भक्तिमय कर्म दोनों ही उत्तम है, किंतु इन दोनों में से कर्म के परित्याग से भक्तियुक्त कर्म श्रेष्ठ है। हाँ, तो क्लियरली भगवान क्लियरली बता रहे हैं कि भगवान बीट अराउंड द बुश करते नहीं। और आगे की तात्पर्य में तो प्रभुपाद कोई बुश को ही निकाल देते, पूरा जो भी संदेह है पूरा निकाल ही देते पूरा।
हाँ, उनको निकाल ही दे कि सन्यासी बनना ही निकाल देते हैं। हाँ, प्रभुपाद क्या बोलते हैं वो आगे हम लोग देखेंगे। तो अभी के सकाम कर्म, तो हम लोग जो बात कर रहे थे पूरा स्टोरी का, तो बहुबंधन का कारण क्या है? हाँ? सकाम कर्म है, आहार, निद्रा, भय और मैथुन। इसी चीजों में हम करते रहे हर बार, तो हमको फिर आना पड़ेगा। हाँ? हाँ, तो क्या फिर आना पड़ेगा? तो हम लोग सोच नहीं सकते कि मेरे जीवन का कुछ कुछ मैंने कुछ करने के लिए आया हूँ। कुछ करने के लिए नहीं आया, तुझे जीवन से, ये भौतिक चक्र से बाहर निकलने के लिए तुझे तुझे एक्चुअली जेल में डाला गया है। ये भौतिक, बाय द वेरी फैक्ट बोलते हैं कि हम लोग को ये भौतिक शरीर है, ये देखने के बाद ही हमको पता चलना चाहिए कि मैंने कुछ गड़बड़ किया। हाँ, अगर मेरे पास ये भौतिक शरीर नहीं होता, हाँ, अगर मुझे सच्चिदानंद में वैकुंठ में होता, तो भौतिक शरीर होता ही नहीं, तो मुझे भूख लगती ही नहीं, प्यास लगती ही नहीं। हाँ, कभी मेरी मृत्यु होने का डर होता ही नहीं। हाँ, आहार, निद्रा, भय, मैथुनम से इसका डर होता ही नहीं। तो मैं बोलता अरे मैं वैकुंठ में हूँ, चलो मैंने कुछ अभी 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 कुछ अच्छा किया, भगवत भक्ति की, तो मैं बच गया वहां। हाँ, लेकिन भौतिक शरीर है, इसका मतलब क्या है? गड़बड़ किया है। हाँ, गड़बड़ किया है, और गड़बड़ करते मत रहो। गड़बड़ करते रहेंगे तो आगे भी प्रभुपाद क्या बोलते हैं, देहांतरण करते हुए बहुबंधन में बनाए रखते हैं हम लोग। हाँ, तो ऐसे निषेध गर्भ जन्मानि बाल्य कौमार यौवन वयो मध्यो जरा मृत्यु इति अवस्था तनोर्नवा। मतलब निषेध, निषेध मतलब क्या? व्हेन मेल एंड फीमेल यूनाइट, द कंसेप्शन हैपेंस, द ओवम यूनाइट्स विद द स्पर्म, यूनाइट्स विद द ओवम एंड जाइगोट फॉर्म्स। फिर उसका 8 सेल स्टेज, 16 सेल स्टेज, इम्प्लांट कैसे होता है, ये पूरा भागवतम में दिया हुआ है। और लोगों को लगता है, कीथ मूर को लगता है उसने एम्ब्रियोलॉजी ढूंढा, लेकिन एक्चुअली भागवत में पूरा दिया हुआ है। तो लोगों को लगता है हमने ही ढूंढा, लेकिन ऐसा नहीं, ऑलरेडी सब कुछ है। तो इसमें निषेध, निषेध के बाद गर्भ, निषेध गर्भ जन्मानि बाल्य कौमार यौवन वयो मध्य जरा ओल्ड एज मृत्यु इति अवस्था तनोर्नव। 9 स्टेजेस है। 9 स्टेजेस में हर एक व्यक्ति जाता है। तो अभी हम कौन सी स्टेज में है? निषेध तो हमारा हो गया, निषेध। गर्भावस्था हो गई, जन्म हो गया, बाल्य हो गया, बाल्य कौमार हो गया, यौवन हो गया। अभी ऐसा लगता नहीं, होना नहीं चाहिए, तो बाल उगाने के लिए मैं कोशिश कर रहा हूँ, काला करके करना है। I will die, I will have to die till I die, with a die. इसे वयो मध्य जरा नहीं, वयो मध्य मध्यम वय की जरूर जा रहे हैं। तो अगर अभी भी नहीं जाग जाएंगे हम लोग, तो बाकी क्या रहेगा? जरा और मृत्यु। जरा मतलब ओल्ड एज, ओल्ड एज में जैसे बच्चे अभी खेल रहे हैं ना, बच्चे अभी इसमें इंटरेस्ट नहीं होता है। जैसे भागवत में पूरा श्लोक है कि बच्चों में खेलने में इंटरेस्ट है। जैसे जैसे यूथ आता है, वैसे मतलब बॉय एंड गर्ल के अफेयर्स में इंटरेस्ट होता है, ऑटोमेटिकली इंटरेस्ट होता है। फिर वो क्या कर रहा है, वो क्या कर रही है, वो देख कैसे दिख रही है, ऑटोमेटिकली। जैसे स्कूल में हम लोग देखे ना, ऑटोमेटिकली हम स्कूल में हम लोग देखते ना, ऐसे हम लोग कोएड स्कूल था हमारा ना, यहाँ गर्ल्स और यहाँ बॉयज। तो अगर देखो ना, तो ऐसे बैठे, वो उधर ऐसे बैठी है। ये इधर क्यों देख रहे हैं, उधर देखना टीचर के लिए। वो उधर देख रही है, इधर देख रहे हैं। मैं नहीं, मतलब मैं अगर देखता तो मैं पास ही नहीं होता था प्रॉपर। तो लोग ये इधर देख रहे हैं, इधर देख रहे हैं। अरे बलवान को बड़ा एक्सपीरियंस है इसका, एक्सपीरियंस। तो उसको बिकॉज ही उसके मेजर फ्रेंड लड़कियां थी, आई थिंक। तो बेसिकली पॉइंट कैसा है, तो ये ऑटोमेटिक एंड नेचुरल। उसके बाद क्या होता है, थोड़ा बड़े होते आदमी बूढ़ा हो जाता है, तो लोग हम लोग उसके डिस्कशन सुना, तो वो बोलेंगे नहीं, उनका डिसीजन होता है कौन सा हॉस्पिटल में जा रहे हो तुम ट्रीटमेंट के लिए। अमेरिका में अच्छा नहीं है वो ना, रॉयल बहरेन जाओ, वो शिफा में ये डॉक्टर अच्छा है, उधर ये वो अच्छा है। एक्चुअली बहुत दर्द हो रहा है इधर, क्या करो यहाँ, ये घुटनों के दर्द के लिए क्या ट्रीटमेंट क्या है? तो ऐसा और उनका पूरा डिस्कशन इसी में होता है। सुबह सुबह तुम उठते हो क्या, उठ सकते हो क्या? अरे मेरे को तो बहुत सर दर्द होता है सुबह उठने के बाद, क्या करें? उससे पूरा उनका डिस्कशन का टॉपिक ही अलग होता है। तो ऐसे हम लोग भी उसी डिस्कशन के टॉपिक में जा रहे हैं धीरे धीरे। तो इसके लिए अभी फाइनल क्या है? मृत्यु। तो एक दिन ऐसा आना है कि लोग इसमें भी आज लेक्चर में बोल रहे थे, आज नहीं, हमारी भक्ति वैभव में बोल रही थी अहनि अहनि भूतानि गच्छन्ति ह यमालयम शेष स्थावरम इच्छन्ति किमाश्चर्यम अथ परम। मतलब दुनिया में सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है? हाँ, जब युधिष्ठिर महाराज को यक्षों ने प्रश्न पूछा, तो उसमें एक प्रश्न था कि सबसे आश्चर्यकारक चीज क्या है?
सबसे आश्चर्यकारक ये नहीं है कि आईपीएल में कौन जीता, कैसे जीता ये चेन्नई सुपर किंग्स और कैसे गुजरात टाइटंस हारा। सबसे आश्चर्यकारक चीज क्या है, अहनि अहनि भूतानि गच्छन्ति है यमालयम, कि जा रहे हैं सब, मेरे मम्मी डैडी धीरे धीरे भी जा रहे हैं, मेरे मेरे जो दादा परदादा थे वो जब गए, कहाँ गए, कहाँ पता नहीं, अभी सिर्फ फोटो है, गच्छन्ति यम आलयम की तरफ गए। पर हमको क्या लगता है, मैं नहीं जाऊंगा, मेरा नंबर नहीं आने वाला, मेरे को अभी बहुत, मैं आई एम यंग स्टिल, आई एम स्टिल यंग एट हार्ट। मेरे फादर ने अभी डीपी रखा है, इसमें डीपी का लाइन लगा है, यंग एट हार्ट। यंग एट हार्ट रहो, लेकिन फायदा नहीं है, इतना भी हार्ट यंग रहो बाद में हार्ट अटैक आना ही है। बाद में वो यंग हार्ट को भी ओल्ड हार्ट होता है। शेष स्थावरम इच्छन्ति, हमको लगता है मेरा तो नंबर नहीं आएगा, आई एम ओनली यंग। शेष स्थावरम इच्छन्ति किम आश्चर्यम अथ परम, एक दिन आएगा, हाँ एक दिन जरूर आएगा जब ये शरीर छोड़ने का टाइम आएगा, और तभी बोल नहीं सकते, तभी बोलते आज नहीं, अभी कल आते हैं, तो नहीं यार आज नहीं, तो थोड़ा टाइम दो, तो बोलते ना थोड़ा टाइम दो, थोड़ा फाइनेंस सेटल करना है, थोड़ा मेरा ईएमआई वगैरह सब ये करूँ, मेरे सब पैसे वगैरह ये करूँ, बच्चों को सेटल करूँ, उसके बाद मैं आता हूँ। तो ऐसा कभी टाइम नहीं आता, जब जाना पड़ता है तब इमीडिएटली रेंटल प्लेस में, जैसे हमारा घर भाड़े पे है, बॉडी भी हमारी भाड़े पे ही है, कब छोड़ना पड़े बोल नहीं सकते। तभी डॉक्टर बोले, डॉक्टर सिर्फ केयर टेकर होता है, डॉक्टर इज नॉट द ओनर। तो डॉक्टर बोल नहीं सकता कि ओनर ने एक बार बोल दिया छोड़ो, तो डॉक्टर सिर्फ केयर ले सकता है, छोड़ना पड़ेगा तो वो भी इज नॉट इन चार्ज। तो प्रभुपाद अभी आगे भागवतम का श्लोक बताते हैं, तो यहाँ जो 3 श्लोक बताए हैं 5.4546, वो श्लोक है ऋषभ देव बताते हैं अपने बच्चों को। तो भागवतम भी ना एक्चुअली जैसे भगवत गीता बोलते हैं ना, भगवत गीत एक्चुअली इट इज लाइक गीत, इट इज अ सॉन्ग, भगवान ने गाया हुआ सॉन्ग है। तो इट इज लाइक एवरी वर्ड इन द स्पिरिचुअल वर्ल्ड इज लाइक सॉन्ग, एवरी वॉक इज लाइक अ डांस। तो सोचो ऐसे हम लोग अगर आध्यात्मिक जगत के बारे में सोचे ना, तो सोचते सोचते ही हम पागल हो जाए। जैसे लोग इधर पागल है, हम लोग भक्त उधर के लिए पागल होते हैं। सोचो कि हम लोग जो बोलेंगे वही गाना होगा, जो चलेंगे वही डांस होगा, जो 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 जहाँ कल्प वृक्ष होंगे, हम लोग जो चाहे वो मिले देगा। जो गाय, जो कामधेनु गाय होगी, उसको बोलेंगे जो मिठाई चाहिए वो मिठाई देगी। हाँ, ऐसे जो चाहे वो हमको मिल सकता है। फिर भी हम लोग यहाँ रुके और यहाँ जॉब करने में, सुबह से रात तक जॉब करने में टाइम पास करते हैं। नूनम प्रमत्त कुरुते विकर्म यद इंद्रिय प्रीतय आपनोति साधु मन्ये यतात्मनोयम असनपि क्लेश आस देह। ये जो देह है, ये देह जो हम है, उसको प्रभुपाद क्या बोलते हैं उन्होंने, बोलते हैं देह के बारे में क्या बोलते हैं, देहा शरीरम व्याधि मंदिरम, व्याधि का मंदिर है, शरीरम व्याधि मंदिरम। पर हम लोग को अभी व्याधि मंदिर से हम लोग को कृष्ण मंदिर बनाना है, कृष्ण का मंदिर है, लेकिन हम लोग व्याधि में ही फंसे हुए। व्याधि मतलब डिसीज, बर्थ, जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम। तो जन्म मृत्यु जरा व्याधि, व्याधि मतलब डिसीज। तो डिसीज है, सारे इतने सारे हॉस्पिटल भारत में क्यों खुल रहे हैं, तो क्योंकि डिसीज है, इतने सारे लोगों को है तकलीफ। हाँ, और नहीं भी हो तो भी फिजिकल नहीं हो तो मेंटल तकलीफ है, तो फिजिकल तकलीफ लगता है उनको मुझे है, तो होगा, इसको बोलते साइकोसोमैटिक। साइकोसोमैटिक मतलब साइकोलॉजिकली है, तो साइकोलॉजिकली होते रहते हैं तो बॉडी में आ जाए टाइम के बाद। तो शरीरम व्याधि मंदिरम, शरीर व्याधि का मंदिर है, तो व्याधि का मंदिर है, इसमें कुछ और एक्सपेक्ट नहीं करो, ये तकलीफ ही देगा, ये तकलीफ देने के लिए ही बना हुआ है, ये तकलीफ देने के लिए बना हुआ है, ये मजा करने के लिए बना हुआ ही नहीं है। इट इज डिजाइन टू गिव यू प्रॉब्लम ओनली, इट इज डिजाइन, द वेरी डिजाइन इज लाइक दैट, कि थोड़ा नहीं खाया चलो हम लोग आप सोचे नहीं खाएंगे, तो क्या ऐसा तकलीफ देगा, ऐसा वीकनेस आएगा, अरे कुछ खाने को दो रे बाबा, नहीं हो सकता, मेरे को कुछ पानी दो, पानी तो दो मुझको, कुछ तो खाना, हाँ कुछ भी खाने को, मुझे तो लगेगा अरे बहुत मीठा है, जो भी दोगे अरे बाबा बहुत अच्छा है। हाँ, तो ऐसा मतलब ऐसा इसलिए बोलते हैं पापी पेट का सवाल है। पापी पेट का सवाल क्यों है, क्योंकि है अभी पापी है इसलिए आए इधर, तो पापी पेट का सवाल भी है इधर, सवाल भी हल करना है। तो शरीरम व्याधि मंदिर, व्याधि का मंदिर है। उसके बाद डिवोटी आते बोलते हैं अरे हम लोग को एक्चुअली इसको 12 जगह पे तिलक लगाओ, तुम्हारा शरीर क्या है, इसमें कृष्ण का वास है। हाँ? अगर हम समझे कि कृष्ण बसते हैं, तो शरीर एक्चुअली कृष्ण का मंदिर है, इसलिए इसको कृष्ण का मंदिर बनाओ, तिलक लगाओ 12 जगह पे, और इसको कृष्ण परमात्मा इसमें बसते हैं, और कृष्ण को की भक्ति करने के लिए शरीर बनाया हुआ है।
तो ये मंदिर कभी भी छोड़ना पड़ा तो प्रॉब्लम नहीं। कृष्ण जब बाहर, परमात्मा जब बाहर जाएंगे तो तुम भी आत्मा इससे बाहर जाओ और भगवान के पास चले जाओ। हाँ? तो इसलिए ये ऋषभ देव बता रहे हैं ये श्लोकों में कि लोग क्या करते हैं, इंद्रिय तृप्ति के पीछे मत्त है। मत्त है मतलब पागल है, पागल। अब पागल लोगों को भी, पागल को क्या समझाना, पागल को सिर्फ प्रसाद दे सकते हैं, इतना ही खा ले तो गुलाब जामुन खा ले बाबा। तो ये तो मंदिर में इसको कहाँ ये भगवत गीता और भागवतम समझाए, उसको बोलो ये प्रसाद बनाओ, इतना तो खा ले तू, तो धीरे धीरे होगा तेरा कुछ तो। वो नहीं जानते ही नहीं कि उनको उनको उनका क्लेशों से युक्त यह शरीर उनके विगत सकाम कर्मों का फल है। मतलब अगर जानते ही नहीं तो ट्रीटमेंट कैसे करें। इसको बोलते हैं साइकेट्री में इंसाइट। बोलते हैं, क्या बोलते हैं, what is the word? No, forgot the word. तो उसको बोलते हैं, दो टाइप के पागल होते हैं मेन ना, ऐसे तो बहुत सारे पागल होते हैं और पागलपन भी बहुत साइड का होता है। और अगर आप सच में पागल देखो ना तो आपको एक्चुअली दया आती है। आपको देखा है कभी पागल लोगों को, देखा है आपने? एक बार जाके देखो। मतलब हम लोग जब साइकेट्री हम लोग लेके गए तो ऐसे, अरे बाबा ऐसे तो ये डॉक्टर भी नहीं बनना है पागल लोगों का। डॉक्टर भी बनने जाए पागल लोगों का तो हम भी पागल हो जाएंगे ऐसे देख के। क्या मतलब शरीर का व्याधि, पैर भी कट जाए तो प्रॉब्लम नहीं है, कट गया पैर दूसरा आर्टिफिशियल लगा लो। लेकिन पागल अगर मन हमारा, मन चंगा तो कठौती में गंगा। अगर मन चंगा है तो इधर भी गंगा ला सकते हैं हम। लेकिन अगर मन ही पागल, मन अगर कंट्रोल में नहीं है तो गया, फिर पूरा लाइफ ही गया। तो केवल अंधा भी हो गया तो फर्क नहीं पड़ता है, चल सकता है। लेकिन अगर माइंड ही कंट्रोल में नहीं है तो ऐसा लगता है कि एक्चुअली दया आती है कि कैसा कैसा लाइफ जिएगा यार, इसको पता ही नहीं क्या कर रहा है, उसको इसको पता ही नहीं वो क्या कर रहा है। हाँ, तो वैसे ही ऐसे पागल लोग ऐसे होते हैं ना, ऐसे ये दुनिया में घूमने वाले लोग पागल है, उनको पता ही नहीं ये शरीर क्या है, ये मनुष्य शरीर क्या है। हाँ, मतलब सोचो कि जिसको पता ही नहीं, अभी हम लोग भगवत गीता की क्लास पे आते हैं, उनको थोड़ा थोड़ा कुछ पता तो है एटलीस्ट कि मैं शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ, ये भी नहीं पता। करना क्या है, खाना है और क्या करना है, चलो वर्क हार्ड, काम करो। फिर क्या करो, पार्टी हार्डर, रात को चलो जाओ पब में जाओ, नाचो नाचो नाचो, पूरा रात भर नाचो। हम लोग कॉन्फ्रेंस में जाते हैं तो लोग दिन भर रात भर सुनते रहते हैं, और प्राग में जाओ नाचो, उधर है, उधर तो और भी अलग अलग वैरायटी के डांस अवेलेबल है, उधर नाचो रात भर क्या कर रहा था तो उधर ना। सुबह उठा, अरे तू तेरा आंख लाल है पूरे, ऐसे लाल क्यों है, ऐसा सोया नहीं क्या तू रात को? नहीं, वो रात को अभी सुबह तो पॉइंट्स के लिए आना है ना, सीएमए के लिए। तो कहीं से भी आओ दुनिया में, मैंने दुनिया भर के लोग देखे, चाहे अमेरिका से आओ, यहाँ ऑस्ट्रेलिया से जाओ, किधर भी आओ, उनको सिर्फ आहार निद्रा भय और मैथुन भी करने आता है, और उनको कुछ आता ही नहीं है। कुछ एक्स्ट्रा है ही नहीं लाइफ में कुछ देखा ही नहीं उन्होंने दूसरा। इधर किधर भी आओ, चाहे अभी आना पड़ता है, डॉक्टर है ना, डॉक्टर है तो कॉन्फ्रेंस को आना पड़ता है, लेकिन करना आता क्या है, तो करना आहार निद्रा भय मैथुन वही आता है। फिर वो उधर झगड़ा करते रहते हैं, ये होटल में खाना अच्छा नहीं है, तो उधर का नॉनवेज अच्छा नहीं था, उधर का नॉनवेज खाना है, उधर जाके खाते, उधर खाना अच्छा नहीं है तो उधर जाके दारू पीते हैं। हाँ, तो ये इधर अभी इस बार मैं जो गया था तो वो प्राग में बियर के लिए फेमस है। तो 100 प्रकार की बियर, इधर तो इधर इतनी भी नहीं मिलती होगी बाहर में। 100 टाइप, वो उधर होटल में गए 100 टाइप्स ऑफ बियर। और वो ऐसा ये लाते हैं, ये लाते क्या उसको, सैंपल बियर, ऐसे एक गिलास में, ऐसे इससे भी बड़े बड़े गिलास में हमको ऑर्डर कर सकते हैं। 100 में से आप सिलेक्ट करो, नंबर 2, 8, 15 जो भी आपको सिलेक्ट करो, उसका ड्राफ्ट बियर वॉट एवर जो बोलते हैं, सैम्पलर बियर। तो उसे 5 गिलास लाते हैं, तो 5 गिलास में 5 डिफरेंट टाइप्स, और लोग पी रहे तो क्या आनंद आ रहा है पी के। बाद में आके कुछ ने उल्टी भी किया और वो पी रहे अलग, फिर ऐसे मतलब लोग ऐसे पागल है, पागल। तो देखते रहे क्यों आया मैं पागल लोगों में लेकिन अभी डॉक्टर्स है तो भी आए, कॉन्फ्रेंस के लिए आया तो आना पड़ता है, अभी क्या है, मेरा भी कुकर में है कि मुझे आना है इनके लोगों में, क्या आना है, कभी रिजाइन ओवर मैं कभी डॉक्टरी छोड़ो ऐसा लगता है मुझको उधर जाके, क्योंकि इधर आना है बाबा, ये लोगों के साथ में बैठना पड़ता है, क्योंकि दूसरा ऑप्शन नहीं है ना। अभी अकेले लोग जा नहीं सकते, सभी बाकी 100 लोग हैं उनके साथ बैठना पड़ेगा उधर। तो अभी मैं तो उधर लबान है क्या, कुछ है क्या, सैलड कुछ है क्या, देखता हूँ उधर क्या मिलता है, क्योंकि वेजिटेरियन कुछ है क्या, कुछ है। अभी बियर के शॉप में बियर नहीं पी सकते, दूसरा कुछ मिलता भी नहीं होता, तो स्प्राइट पीता हूँ उधर जाके, अभी और क्या करें। ऐसे ऐसे लोग पागल है, मतलब मुझे वो तो लोगों को लगता है मैं पागल हूँ, लोगों को उल्टा लगता है, तू नहीं पीता। इधर के यूएई के 2-4 डॉक्टर थे, तो इसका लाइफ वेस्ट है। इधर 100 टाइप के बियर है, हम लोग अलग अलग वैरायटी टेस्ट कर रहे हैं, और ये पागल देखो इसको टेस्ट नहीं करना है, स्प्राइट पी रहा है पागल आके। स्प्राइट तो किधर भी मिलता है,
दुबई में तो रास्ते में मिलता है स्प्राइट, सर स्प्राइट तो फ्री भी मिलता है उधर। हाँ तो पागल है, तो इधर प्राग में आके यही तो करना है, यही करने के लिए तो हम लोग आए। हाँ, तो यही नहीं कर रहा है, पागल है एकदम, टोटल आदमी पागल है। तो इसलिए तो लोग इधर डिवोटी से लगता है बाहर के लोग पागल है, उनको लगता है हम लोग पागल है। अब कौन से पागल लोगों के पीछे में आपको रहना है वो आपको डिसाइड करना है। दैट इज व्हाट इज डिवोशनल लाइफ, दैट इज व्हाट इज लाइफ इटसेल्फ, चॉइस। लाइफ इज ऑल अबाउट व्हाट, चॉइस। ह्यूमन लाइफ इज एक्चुअली जंक्शन, एक्चुअली ह्यूमन लाइफ इज ओनली जंक्शन। कि प्रभुपाद बोलते हैं एक जगह भागवतम में कि ह्यूमन लाइफ इज जंक्शन। तो क्यों आपको ट्रेन का जंक्शन तो हम लोग आते हैं ना, यहाँ जाना है वहां जाना है, एक बार जाने के बाद बोलने से कि अरे मैं यहाँ क्यों आया, मैं गलत ट्रेन में बैठ गए, अब टीसी को बोला गलत ट्रेन में उतारो मुझको, ट्रेन में चांस भी है स्टेशन में उतारो किधर को, लेकिन गलत फ्लाइट में बैठ गए। और बोला अरे अरे गलत फ्लाइट में आया मैं, अभी उतारो मुझको, उतार सकते हैं क्या, नहीं उतार सकते। तो वैसे भी अगर बिल्डिंग के ऊपर आप चढ़े इधर और ऊपर से ऊपर जाने तक चॉइस है कि सुसाइड करना है कि नहीं करना है। ऊपर जाने के बाद कूदी मारने के बाद अरे मुझे कूदना ही नहीं था, गलती से कूद गया, जाने तो नहीं कूदना है। एक बार कूद गया तो चॉइस नहीं है, फिर छोड़ना ही है। तो वैसा ही हमको चॉइस करना है ह्यूमन लाइफ में, ऐसे दोस्तों के साथ रहना है या ये ऐसे दोस्तों को छोड़ना है। इसलिए महाप्रभु बोलते हैं असत्संग त्याग यही वैष्णवाचार, असत्संग त्याग यही वैष्णवाचार। वैष्णव आचार का क्या है, वन ऑफ द वैष्णव सिंबल इज असत्संग त्याग। बिकॉज ऐसे लोगों को आपको ऐसे ही जगह पे ले जाएंगे, फिर अंधे लोग अंधे के कुएं में ही ले जाएंगे। और उनके अंधे ही लीडर है, लीडर भी उनके अंधे है, लोग भी अंधे हैं, उनको पता ही नहीं क्या करना है। तो जब जब अंत समय के बाद जब ये अपने ये आएंगे यमदूत आएंगे, उसके बाद मुझे क्यों जाना है इधर, मुझे नहीं जाना है, तो मुझे इधर क्यों गंदे कुएं में मुझे क्यों जाना है, नहीं जाना है मुझे। तो जाना पड़ेगा कि तुमने इतना सब कुछ किया, तो तुमको यही डेस्टिनेशन तुम्हारा फिक्स है उधर। तो क्या बोलते हैं, ये शरीर नाशवान है क्योंकि नाना प्रकार के कष्ट देते रहता है शरीर। तो श्रेयस्कर क्या है ये मालूम ही नहीं है। जब तक हम जिज्ञासा नहीं करते, जब तक हम जिज्ञासा नहीं करते कि इससे आउट क्या है, जब तक हम जंक्शन में आने के बाद, ह्यूमन लाइफ में आने के बाद हम जिज्ञासा नहीं करते भगवान की तरफ जाने की, तब तक हम क्या करेंगे, बहुबंधन में बंधे रहेंगे। और देहांतरण होते रहेगा। पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम, पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम, पुनरपि जननी जठरे शयनम, यह संसारे खलु दुस्तारे, कृपया पाहे पारे पाहि मुरारे, भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते, संप्राप्ते सन्निहिते काले, नहीं नहीं रक्षति दुक्रिन कारणे। ऐसा शंकराचार्य क्यों बोलते हैं, आदि शंकराचार्य क्यों बोलते हैं कि संप्राप्ते सन्निहिते काले नहीं नहीं रक्षति डुक्रिन कारणे। मतलब ग्रामर में, संस्कृत के ग्रामर में तुम पंडित हो जाओ, प्रकांड पंडित। ऐसा बोलते हैं ना, एक वेदी, द्विवेदी, त्रिवेदी, चतुर्वेदी बोलते हैं सर में सुनते ना। चतुर्वेदी भी होने के बाद, संस्कृत के बाद लोगों को संस्कृत इधर उधर पानी का ग्रामर इधर उधर आता है, 12 साल लगते हैं। हमारे पास कौन ड्यूटी है अपने हरिदेव ने क्या, 12 साल में एक श्लोक भी नहीं था। हाँ नहीं, एक अपने इस्कॉन के डिवोटी है हरिपार्षद प्रभु, तो 12 साल लगा उनको संस्कृत का पूरा सीखने के लिए, ग्रामर वगैरह सब कुछ। तो इतना सब करने के बाद भी अगर ग्रामर सीखने के बाद, अगर वो तो डिवोटी है उसका डिवोटी है, लेकिन ग्रामर पूरा सीखने के बाद भी अगर तुमको नहीं पता चला कि सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड भगवान श्री कृष्ण है, तो पूरा 12 साल व्यर्थ हो गए तुम्हारे। तो इसलिए संप्राप्ते सन्निहिते काले नहीं नहीं रक्षति डुक्रिन कारणे। इतना भी तुम ग्रामर में डुक्रिन कारणे हो जाओ, पूरा पारायण में परफेक्ट हो जाओ, लेकिन संप्राप्ते सन्निहिते काले, जब अंत समय आएगा तब अगर तुमने भगवान का नाम नहीं लिया तो पूरा जिंदगी जीरो हो गया। तुमको लगेगा तुम हीरो होते, लेकिन तभी यमदूत आके बोलेगे तू तो है जीरो। तभी यमदूत के तुमको लगेगा, पीपल थिंक दे आर हीरो, फाइनली दे आर बिग जीरो। The bigger the hero you are in the material life, the bigger the hero you are in material life, the bigger the zero you are in becoming spiritual life. The bigger the जितने तुम भौतिक जगत पे ज्यादा पैसे वाले होंगे, उतना तुम पैसे वाले और तुमको मदमत्त होंगे, उतने तुम आध्यात्मिक जगत में सबसे गरीबों के गरीब होंगे। तो तुमको कुछ कोई पूछेगा भी नहीं। तुम लोग दैट्स व्हाई अध्यात्म में लोग बोलते हैं कि मैं, जितना तुम बड़ा आदमी हो गए इधर, उतना उधर एकदम नीचे हो गए। उधर तो कोई पूछेगा भी नहीं तुमको, कोई कुत्ता भी नहीं पूछेगा। मैं इतना बड़ा था, मैं अंबानी था फिर लाइफ में, फिर भी
तो चक्की घिसना पड़ेगा होता है तुमको। हाँ, तुमने क्या किया अंबानी बन के, कितने बार जप किया, कितने बार मंदिर गए, कितने बार ये किया, तुम्हारा पूरा जिंदगी में जाने के बाद जब मरोगे तब जाने के बाद यही जाएगा, कैलकुलेशन होगा ना तब ये जाएगा। तो मैंने भी रिसेंटली एक सेंटेंस पढ़ा कि व्हाट यू थिंक डजंट मैटर, व्हाट यू थिंक डज नॉट मैटर, व्हाट यू फील डज नॉट मैटर, व्हाट यू बिलीव डज नॉट मैटर, व्हाट यू डू मैटर्स। तुमने क्या सोचा फर्क नहीं पड़ता है, तुमने क्या बोला फर्क नहीं पड़ता, तुमने क्या सोचा, तुमने क्या तुम्हारे दिमाग में था किया वो फर्क नहीं पड़ता, तुमने क्या किया जिंदगी में वो फर्क पड़ता है। तो इसलिए प्रभुपाद आगे का वाक्य बोलते हैं, अतः यह ज्ञान ही कि वह आत्मा ही है, शरीर नहीं, मुक्ति के लिए पर्याप्त नहीं है। ज्ञान है मुझको, आई नो आई एम स्पिरिट सोल, इज इट इनफ? इट इज नॉट इनफ, बिकॉज वी आर नॉट डूइंग व्हाट इज रिक्वायर्ड टू डू। तो इसलिए इफ वी आर नॉट डूइंग व्हाट इज रिक्वायर्ड टू डू, वी कैन नॉट से दैट मुझे मालूम था, मुझे मालूम था, सब कुछ मुझे मालूम था, लेकिन मैंने किया नहीं। किया क्या तुमने, वो ज्यादा मैटर करता है। तुमने किया क्या, जॉब किया 9 to 5, तुमने बॉस का हाजी हाजी किया, तुमने सकाम कर्मों का पैसे अपने खुद के इंद्रिय तृप्ति के लिए लगाए, तुमने टूरिज्म किया, तुमने सब कुछ किया, लेकिन तुमने भगवान की भक्ति दिल से नहीं की। जब से तुमने, मैंने दिल से मूवी भी देखा, लेकिन दिल से भगवान की भक्ति नहीं की। दिल से जब तक हम भगवान की भक्ति नहीं करते तब तक ये सारी, जब जानना फायदे का नहीं। जब तक हम दिल से भगवत गीता में हम दिल से उतरने चाहिए, और भगवत गीता भी हमारे दिल में उतरनी चाहिए, तभी कुछ होगा, तो तभी कुछ फर्क आएगा, तभी हमारे दिल में समुद्र मंथन होना चाहिए। जब हमारे दिल में समुद्र मंथन होगा तो यहाँ से हमारे मित्र खींचेंगे, हमारे भक्त खींचेंगे, और यहाँ से हमारे कौन खींचेगा, हमारे बाकी के पहले के मित्र खींचेंगे। एक देवता खींच रहे हैं और सब खींचते हैं, यहाँ से भगवान भक्त खींचते हैं, वहां से हमारे बाकी के हमारे डॉक्टर खींचते हैं इधर आने के लिए। तो जब होगा तब पहले विष आएगा, अरे ये नहीं ये नहीं चाहिए हमको, तो पहले हम लोग बोलते हैं इस्कॉन नहीं चाहिए, बराबर भागो इसे, जो छोड़ो इसे। बाद में धीरे धीरे बाकी आएगा, बाकी सब कुछ। विष पीने के लिए, हलाल पीने के लिए गुरु महाराज जाते हैं, तो फिर हम दीक्षा लेते हैं, और फिर जब गुरु हलाल पीते हैं, और गुरु जब तैयार होते हैं, हम गुरु ही नहीं रहेंगे तो हलाल से भी तो हम वैसे ही नष्ट हुए। इसलिए गुरु चाहिए लाइफ। जब हम हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं, तब लोग बोलते हैं अरे तो पहले तो रूम में सब कचरा था, तब दिख ही नहीं रहा था, सब रूम साफ लग रहा था। जब कचरा साफ करने के लिए हम निकलेंगे, तब सब कचरा जब उड़ेगा तो अरे मेरे मन में काम भी है, क्रोध भी है, मद भी है, मोह भी है, अरे क्या क्या है मेरे मन में। ये सब जब दिखना लगता है तब पता चलता है कि अरे मैं इतना पापी हूँ। तो जब ये काम क्रोध मोह मद मोह मत्सर, ये षड रिपु हमको इधर बंधे हुए हैं। और इसलिए ऋषभदेव क्या बता रहे हैं कि इतने लोग पागल है, इतने लोग ये काम क्रोध लोभ मद मोह मत्सर ने इतना उल्लू बनाया हुआ है लोगों को, ये है ये भी मालूम नहीं लोग। लोग इसी में मजा करते रहते हैं। अब बॉम्बे में जाओ तो लोग बॉलीवुड के म्यूजिक में, लोग मम्मी डैडी उनको बोलते हैं अरे नाच, तो ये गाने में नाचा, तो उसको लड़के बोलते हैं ये गाने में नाचो, वो गाने में नाचो, उसी में उनको लगता है वाह 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 वाह। गाने की मीनिंग क्या है वो तो कभी सोचते नहीं। गाने की मीनिंग देखा तो हमको शर्म आएगी, ऐसे गाने की मीनिंग है आजकल। तो ऐसे गाने में लोग बोलते नचाते और अपनी बेटियों को नचाते, और वही बाद में जाके जब कम कपड़े पहन के पब में नाचती है तो अरे मैंने तुमको संस्कार दिया ना, मुझे तुमको संस्कारी बेटी बनाना था, कैसे मेरी बनेगी बेटी संस्कारी जब ऐसे गानों में नचाया तुमने बचपन में। तो यू हैव टू ट्राई योर लेवल बेस्ट। बाद में वो बच्चे क्या करेंगे, वो यू आर नॉट इन कंट्रोल, बट यू हैव टू ट्राई योर लेवल बेस्ट टू गिव द संस्कार टू देम। तो प्रभुपाद आगे क्या बोलते हैं, कर्मों के परित्याग से बद्ध जीव का हृदय शुद्ध नहीं होता तब तक अब बिना कृष्ण भावनामृत के केवल कर्मों के परित्याग से बद्ध जीव का हृदय शुद्ध नहीं होता। इसलिए हृदय का शुद्धिकरण करना, सकाम कर्मों के फल से मुक्त बनना, यही हमारा उद्देश्य है। तो इसमें फर्क क्या है, अभी इसमें दो चीजें हैं जंक्शन में। क्या है, इसमें भी दो जंक्शन, इसमें भी धर्म संकट है, कि भक्ति में भी धर्म संकट होता है, कि दोनों अच्छे है ना, कि कर्म संन्यास करूं या कर्मों का कर्म योग करूं। कि ये कर्म सब छोड़ के मैं जाऊं जंगल में, छोड़ो ये सब शादी वादी छोड़ो सब कुछ, जाओ जंगल में और छोड़ो, भगवान की भक्ति करो। या फिर इधर रहो और सब कुछ जॉब करो, सब कुछ ये करो, और सोचो जॉब में बॉस चिल्ला रहा है फिर भी सोचो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये सब मुश्किल है ना बहुत।
तो ये सब चाहे जंगल में जाके करना आसान है, कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा, लेकिन यहाँ कुकिंग करते वक्त सोचो, हाँ यहाँ बच्चे कुछ बच्चों को स्कूल में भेजना है, बच्चों को स्कूल से लाना है, हाँ मतलब ऐसा बहुत सारे एक्टिविटीज करने हैं, उसके टाइम में करो। ये करना है या वो करना है? तो भगवान ही बता रहे हैं इन दोनों में कर्म के परित्याग से भक्ति युक्त कर्म श्रेष्ठ है, क्योंकि वो मुश्किल है, जो हमारा है ही नहीं। तो प्रभुपाद तो आगे आगे बता रहे हैं कि फाल्गु वैराग्य, भक्ति रसामृत सिंधु का प्रभुपाद बता रहे हैं इस रूप गोस्वामी के बारे में, प्रापंचिकतया बुद्ध्या हरि संबंधी वस्तुना मोक्ष परित्यागो वैराग्यम फल्गु कथ्यते। मतलब क्या, एक बार प्रभुपाद के एक सन्यासी थे, वो बोलते थे कि उनको एक बार बिठाया और बोला ये महाराज ये पैसे ले लो तो आपके प्रचार के लिए काम आएंगे। तो नहीं 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 नहीं, मैं नहीं छूता पैसे को, छूता तो पैसे को छूंगा तो मेरा मैं पतित हो जाऊंगा, मैं पतन हो जाएगा मेरा, तो पैसे को नहीं छूता मैं, हाँ इस्तेमाल करता हूँ लेकिन छूता नहीं, हाँ बाकी मेरे शिष्यों को दो, वो करेंगे, बाकी वो हुंडी में वो डालेंगे, मैं नहीं छूता हूँ, लेकिन वो यूज तो कर रहा है ना। लेकिन प्रभुपाद क्या बोलते थे, दोनों हाथों से दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, और तो और देना है, जिनको डोनेट करना है और डोनेट करो, क्योंकि प्रभुपाद को मालूम है उसको इस्तेमाल कैसे करना है। हाँ? जब हमको मालूम है कि भगवान की चीज भगवान के काम में इस्तेमाल करना है तो उसका कर्म बंधन नहीं लगता हमको। हाँ, इसलिए आगे प्रभुपाद पूरा बता रहे हैं कि हमको स्वामित्व हमको भगवान को मानना चाहिए। तो फॉर एग्जाम्पल नीचे मर्सिडीज गाड़ी खड़ी है, मैं जाके बोलूँ ये मर्सिडीज का मैंने त्याग कर दिया, लेकिन मर्सिडीज तो मेरी है ही नहीं ना, मैं उधर जाके फोटो खिंचाऊं और बोलूं आई आई रिनाउंस दिस मर्सिडीज, लेकिन मर्सिडीज मेरी है ही नहीं, किसी दूसरे की है, ठीक है नहीं, तो वो लोग बोले पागल है, तो इसका तो है ही नहीं। कल मैं किम्स हेल्थ के बाजू में मैं आ कर रहा हूँ, आई डोनेट दिस हॉस्पिटल टू किम्स, अरे बट हु आर यू टू डोनेट, हु आर यू टू डोनेट, यू आर नॉट द ओनर ऑफ किम्स, हाउ कैन यू डोनेट? कल मैं इवेक्सिया के बाद आई डोनेट दिस हॉस्पिटल टू देम, हु आर यू टू डोनेट, हु आर यू टू डोनेट, यू आर नॉट द ओनर। तो वैसे हम लोग, लेकिन जो ये भौतिक जग में हम लोग आते हैं तो ये मेरा घर है, ये मेरी वाइफ है, ये मेरा ये मेरा ये है, ये मेरा लैपटॉप है, ये मेरा है, लेकिन तेरा कहाँ है? तो तेरा है ही नहीं, वो तेरा कभी था ही नहीं और कभी होगा भी नहीं। जैसे वो स्टोरी था ना, एक एक साधु के घर में एक राजा आते हैं, जो जंगल में कुटिया रहता है, और साधु के घर में आते हैं, और राजा आता है अंदर, बोलता है साधु को, अरे तेरे तो घर में कुछ भी नहीं है, तो बैठो किधर मैं अभी, कुछ घर पूरा खाली रहता है, तो बोलता है कुछ भी नहीं है, तो साधु तो नीचे बैठा रहता है जमीन पे, तो राजा बोलता है तेरे घर में कुछ भी नहीं है, तो बोलते हैं अरे तेरे तेरे भी तो इसमें कुछ भी नहीं है ना, हाँ तो साधु राजा को बोलता है कि नहीं एक्चुअली मैं तो इधर का मुसाफिर हूँ, हाँ मैं मुसाफिर हूँ। तो राजा बोलता है अरे नहीं नहीं नहीं, साधु राजा को पूछता है तेरे तूने तू तू तेरा सामान किधर है, तू इधर आया तेरा सामान किधर है, तू भी बड़े महल में रहता ना, तू किधर है, इधर तेरा भी कुछ सामान नहीं है। बोलते नहीं मैं तो इधर मुसाफिर हूँ, मैं तो इधर आया हूँ जंगल में शिकार विकार करने के लिए, मैं तो इधर मुसाफिर हूँ, बाद में मैं जाऊंगा मेरे घर में, मैं इधर मुसाफिर हूँ। साधु बोलते हैं मैं भी तो इधर मुसाफिर हूँ, I am also a passenger only. You are also a tourist. I am also tourist. You think that you are staying in that your big mahal, but you think that this is mine, but it is not mine. क्योंकि when the body, जब शरीर ही साथ छोड़ रहा है धीरे धीरे, तो शरीर को ही छोड़ना है तो घर भी तो छोड़ना ही ना। बाद में देखेगा कौन, बाद में तो एक्चुअली लोग तो एक्चुअली रुके रहते हैं कि कब ये मरेगा बूढ़ा हो। हाँ अमेरिका में तो ऐसा है, कब मेरा बाप मरेगा और मेरे को मेरे नाम पे करेगा कुछ, लोग तो ऐसे रुके रहते हैं यार। इंडिया में ऐसा थोड़ा कल्चर है हमको, इसलिए हम सोचते हैं अरे मम्मी डैडी का ख्याल करो, लेकिन यूएस में अगर बाकी जगहों पे लोग जब तक वो मरते नहीं तब तक वो विल पे नहीं आता है, तो रुके रहते हैं कभी माय फादर विल व्हेन ही विल डाई सो दैट आई विल गेट हिज प्रॉपर्टी, दे आर वेटिंग, हाँ दे आर वेटिंग बेसिकली, दैट्स व्हाट लाइफ इज। तो इसलिए प्रभुपाद बोलते हैं कि वैराग्यम फल्गु कथ्यते, फल्गु वैराग्य मतलब झूठा वैराग्य क्या है कि सब परित्याग करो, ये मेरा नहीं है, मेरा नहीं है, मेरा नहीं मत बोलो, सब ले लो और सब कुछ कृष्ण की सेवा में लगाओ, तभी वो सत्य वैराग्य हो जाएगा। हाँ व्हाट इज द श्लोका, व्हाट इज द मिशन, फल्गु वैराग्य और युक्त वैराग्य, नो ना, आई रिमेंबर अनासक्त विश्व विषय,
अनासक्तस्य विषयान् यथा रामुपयुञ्जतः निर्बंध कृष्ण संबंधे युक्त वैराग्य मुच्यते। ये एग्जैक्टली ऑपोजिट ऑफ फल्गु वैराग्य। फल्गु वैराग्य और मरकट वैराग्य मतलब क्या है कि जो बंदर बंदर रहता है पेड़ों में, तो घर मेरा नहीं है, मैं घर नहीं लेता, एक बंदर पेड़ों में रहता है, लेकिन उसका इंटरेस्ट क्या है बाकी बंदरियों के साथ एक्टिविटी करना। हाँ, तो उसका इंटरेस्ट ये उसमें नहीं। तो ऐसे ही हम लोग इधर हमले दो फल्गु वैराग्य मरकट वैराग्य बोलते हैं, और युक्त वैराग्य। युक्त वैराग्य मतलब सब यूज करो लेकिन भगवान की सेवा में यूज करो। जो भी तुमको भगवान ने दिया है, यही एक्चुअली ये श्लोक का मेन। तो इसलिए भगवान क्यों बोल रहे हैं कर्म संन्यास मत करो, कर्म योग करो। क्यों? क्योंकि यही इधर का टेक होम मैसेज है कि अर्जुन को भी यही बोलते हैं कि अर्जुन भी क्या कर रहा है, अर्जुन भी सोच रहा है मैं छोड़ रहा हूँ ये सब कुछ, मैं जाता हूँ ये, और युद्ध करके कौन युद्ध करेगा अभी, सब भारत रथी महारथी, छोड़ दो और जा दो संन्यास लो। तो भगवान बोलते हैं नहीं नहीं, तुझे युद्ध करना है, उठो और युद्ध करो। तो वैसे ही भगवान हमको भी बोल रहे हैं उठो, अराइज अवेक। स्वामी विवेकानंद का स्टेटमेंट है, अराइज अवेक एंड स्टॉप नॉट टिल द गोल इज रीच। उठो और युद्ध करो जब तक कि तुम शुद्ध भक्त नहीं बनते। जब तक कि तुम भगवान बोलते चलो बस हो गया चलो ऊपर चलो, जब तक तब तक युद्ध करो। तब तक करो, क्या करो हर एक चीज में। सोते सो भी इसके लिए कि उठोगे तो भगवान का नाम का सुबह आरती करोगे। जब भी भक्तिविनोद ठाकुर क्या बोलते हैं, जीव जागो गौर चांद बोले, उठ निद्रा जाओ माया पिशाचीर को ले। जीव जागो मत क्यों, जब भी तुम ये उठ निद्रा जाओ माया पिशाचीर को ले। पिशाची मतलब क्या, पिशाची होती है ना, पिशाची मतलब क्या, हडड़ जो बोलते हैं वो लोग, जो हाँ वैम्पायर, जो वैम्पायर की यू आर स्लीपिंग ऑन द इन द लैप ऑफ द वैम्पायर ना, तुम पिशाची की गोद में सोए हो और मजा कर रहे हो उधर। तुमको लग रहा है तुमको मजा आएगा, लेकिन एक दिन पिशाची तुमको डिस्ट्रॉय करेगी पूरा। तो जीव जागो गौर चांद बोले। तो जीव जागो मतलब जागो, ये पिशाची के इसमें सो नहीं, जागो और क्या करो, भगवान के नाम का जप करो, भगवान के नाम के कीर्तन सुनो। और भगवान के नाम का इसमें महिमा इतनी ज्यादा है कि महिमा गाते गाते ही नहीं सुनता है। हाँ, लॉर्ड जो शंकरषण जो आदिशेष बोलते हैं कि अनंत कोटि सालों से भगवान की महिमा का गुणगान कर रहे हैं, और उनके वो थकते भी नहीं गुणगान करते वक्त, और महिमा समाप्त भी नहीं होती। मतलब अनंत है, हम लोग सोच भी नहीं सकते, हम लोग अनादि अनंत, हम लोग कभी ये वर्ड को सोचते नहीं ना, क्योंकि हम लोग का सब एक्सपायरी डेट होता है, मेडिसिन का भी एक्सपायरी डेट होता है, हमारी बॉडी का भी एक्सपायरी डेट होता है, सब चीज का एक्सपायरी, हम लोग इसका भी एक्सपायरी होता है, सब चीज का एक्सपायरी हम लोग सुना है। हमने अभी कभी सुना ही नहीं कि सब इटर्नल अनलिमिटेड ऐसा भी सुना ही नहीं हम लोग। इसलिए हम लोग हमारी सोच भी ऐसी सीमित सोच है। तो हम लोग जब हम लोग भगवान के पास जाएंगे तब अनंत आनंद मिलेगा। हम लोग है जीव, हम लोग क्या है, सत चित और आनंद है, इटर्नल, फुल ऑफ नॉलेज एंड फुल ऑफ ब्लिस। सत मतलब इटर्नल, चित मतलब फुल ऑफ नॉलेज, हम लोग पूरा ज्ञान है हमारे पास, एक्चुअली इनबिल्ट ज्ञान है। और आनंद मतलब पूरा आनंदमय है हम लोग, लेकिन हमको असत अचित और निरानंदमय शरीर में हम लोग बंधे हुए, और हमको लगता है हम ही ये शरीर है। बिकॉज हमको लग रहा है कि हम ये असत अचित और निरानंद शरीर में है और हम ही ये शरीर है, इसलिए हम भी असत अचित और निरानंद हुए। एक्चुअली हम लोग सचित और आनंद है। तो जब हम भगवान के साथ हमारा कनेक्शन जितना जोड़ेंगे ज्यादा, जितना हम धीरे धीरे प्रयास करेंगे, हर जब जब जहां जहां हो हम वहां भगवान का याद करेंगे। तो किधर गटर में भी पड़े हो तो भगवान को याद आना चाहिए, जहां हम किधर रास्ते पे चल रहे हैं तो भगवान की याद आनी चाहिए, हमारा एक्सीडेंट हो भी तो भगवान की याद आनी चाहिए, हॉस्पिटल में ऑपरेशन हो रहा है तो भगवान की याद आनी चाहिए। हम जहां भी हो, जिस परिस्थिति में भी हो, तब हम हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। ऐसे जब हमें याद आएगा तब हम जब हम तो भगवान बोलेंगे चल तू चल भगवान, तूने मेरी याद की, चलो। और भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर तो ये भी बोलते हैं कि डू नॉट ट्राई टू सी कृष्ण, कि भगवान को सोचते ना कब हम भगवान दिखेंगे, कब मुझे भगवान दिखेंगे, ऐसा दिन कब आएगा कि हम भगवान दिखेंगे। छोड़ो भगवान को, छोड़ो दिखना दिखने के पीछे मत जाओ भगवान के, तुम ऐसी भक्ति करो, ऐसे भक्तिमय सेवा करो कि एक दिन भगवान ही तुमको आएंगे और दर्शन देंगे। डू नॉट ट्राई टू सी कृष्णा, वर्क सो हार्ड इन डिवोशनल सर्विस दैट कृष्णा विल वन डे कम टू सी यू। है ना, खुद को बना बुलंद इतना, जब खुदा के पास जाए तो खुदा बंदे से खुद पूछे कि बोल तेरी रजा क्या है। मिस्टेक होगा।
हाँ, तो खुद को बना बुलंद, इतना मतलब वो सिर्फ ऐसा बातें करने के लिए नहीं है। खुद को बनाओ इतना प्योर डिवोटी, शुद्ध भक्त, और इतना सीरियसली डिवोशनल सर्विस करो कि भगवान को जाए करे, भगवान आए, जब विठल जब आए तो कहाँ है वो पुंडलिक, पुंडलिक कहाँ है, उसको देखने के लिए विठल खुद आए। क्यों आए? अरे कहाँ है वो पुंडलिक जो वैष्णव की सेवा कर रहा है? हाँ, तो वैसे इसलिए हमको हर दिन हर मोमेंट एक अपॉर्चुनिटी है। हाँ, ये जो जंक्शन श्लोका, जंक्शन श्लोका क्यों है कि इट इज आइदर कर्म कर्म संन्यास या कर्मयोग। हाँ, कर्म संन्यास को भूल जाओ। प्रभुपाद पूर्ण तात्पर्य में क्या बता रहे थे, फाइनली जिस्ट क्या बता रहे हैं कि भगवान बोल रहे हैं कि दोनों उत्तम है, अर्जुन भी बोल रहा है कि दोनों में कौन सा करूं, तो भगवान क्या बोलते हैं, दोनों उत्तम है। किंतु भगवान क्या बोलते हैं, इन दोनों में से कर्म के परित्याग से भक्ति युक्त कर्म श्रेष्ठ है, श्रेष्ठ तो बता रहे हैं, लेकिन उसको एम्फोसाइज नहीं कर रहे हैं। तो प्रभुपाद इसको एम्फोसाइज कर रहे हैं, और एम्फोसाइज भी ऐसा कर रहे हैं कि मतलब एक लास्ट वर्ड में बताते हैं कि मायावती सन्यासी की कृत्रिम वैराग्य से कहीं उत्तम है कि छोड़ो, ये कर्म के संन्यास को छोड़ ही दो, तुम कर्मयोग में ही अपना मन लगाओ। और कर्मयोग क्या है? भगवान के बारे में सोचना, सोचते रहना, भगवान के बारे में नित्य सोचते रहना, और भगवान के बारे में स्मरण करना, और अपना कर्म करना। तो अगर हम ऐसा करेंगे तो ऑटोमेटिकली हम आगे आगे भक्ति में हमारा आगे उत्थान होगा। और फिर बाकी तो यही प्रभुपाद, इसलिए शुद्ध भक्तों का संग क्यों महत्व है, क्योंकि किस चीज पे फोकस करना है वो हमको बताते हैं। नहीं तो हमको पता नहीं चलता क्या करना है, क्या करना है एग्जैक्टली पता नहीं चलता। भगवत गीता होती है, और भगवत गीता एज इट इज पढ़ी रहती है किताबों में, एज इट इज एज इट इज। मैंने देखा है कि लोगों के घर में प्रभुपाद की भगवत गीता लाल कपड़े में लपेटे हुए एज इट इज रखी है, मतलब एज इट इज भगवत गीता भी जैसी है तैसी भगवत गीता भी जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि 700 एडिशन है भगवत गीता के, 700 एडिशन है, अलग अलग लोगों में अलग अलग पका हुआ है भगवत गीता के ऊपर। संस्कृत लिखा, संस्कृत जो जानता है वो अलग अलग तरह से इंटरप्रेट कर सकता है भगवत गीता। 700 प्रभुपाद बोलते हैं मेरे पास में ऑलमोस्ट क्लोजर एडिशन इज कृष्णमूर्ति, क्या सर्वपल्ली राधाकृष्णन, सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने जो एडिशन भगवत गीता का एडिशन दिया है वो ऑलमोस्ट सिमिलर है। क्या कृष्णमूर्ति, कोई तो एक बोला है, प्रभुपाद बोलते हैं उनका नाम सर्वपल्ली राधाकृष्णन। सर्वपल्ली राधाकृष्णन जो थे उन्होंने जो भगवत गीता का ट्रांसलेशन किया है वो ऑलमोस्ट मेरे से मिलता जुलता है, बाकी किसी कोई मैच नहीं होता। तो लेकिन ये इतने सारे लोग घुमाते हैं भगवत गीता को। पर अभी तो आजकल नया है कि सिर्फ भगवत गीता नहीं, देवी गीता, ये गीता, वो गीता, जो गीता, वो जो बहुत सारी गीता है, बहुत सारी गीता है, बहुत सारे गीत है। तो इस सब गीताओं में करना क्या है? तो करना है कर्मयोग, कृष्ण भावना भवित कर्म। हाँ, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भगवान नाम का जप करो, और प्रभुपाद जो बोलते हैं वो कार्य करो। तो धीरे धीरे हमको एक्चुअली हम लोग भी पागल है एक्चुअली, हमको भी पता नहीं इसका महत्व क्या है। पागल वो नहीं है, पागल वो होता है जिसको पता भी नहीं होता, कि आने के बाद भी पता नहीं चलता कि महत्व क्या है। तो ऐसे धीरे धीरे हमको भी हमारी पागलों का शुद्धिकरण करना है। तो ऐसे पागल सन्यासियों के साथ रहो जो भगवान के भक्ति में पागल है। तो पागल भौतिकवादी से पागल भक्त बनो, ये इसका संदेश है। तो किसी को कोई डाउट है? एनीबॉडी हैव एनी डाउट्स? तो इसमें अनुवाद में से लिखा है कि भगवान ने उत्तर दिया मुक्ति के लिए तो कर्म, मुक्ति के लिए तो कर्म का परित्याग, तो भक्ति में कर्म दोनों ही उत्तम, मतलब इसका मतलब ये निकलता है कि दोनों ही रास्तों से हम मुक्ति पा सकते हैं, जा सकते हैं। यस, ठीक है। लेकिन तात्पर्य प्रभुपाद ने क्लियरली बोला है कि केवल एक ही मार्ग। यस, एक ही करना बेटर है क्योंकि हम लोग को टाइम ही नहीं है। नहीं, इसमें इस लाइन में ओके, बिना कृष्ण भावना मत के केवल कर्मों के परित्याग से बद्ध जीव का हृदय शुद्ध नहीं होता। जब तक हृदय शुद्ध नहीं होता तब तक सकाम कर्म करना पड़ेगा, मतलब सकाम कर्म करना पड़ेगा, तो इसको मतलब मुक्ति मिलनी पॉसिबल नहीं है। हाँ बराबर है। जब तक सकाम कर्म करते हैं, जब तक जो कर्म का फल मिल रहा है वो खुद के यूटिलाइजेशन के लिए कर रहे हैं, मेंटेनेंस के लिए नहीं, और अच्छा करने के लिए। यही कंफ्यूजन है इसमें, मतलब अनुवाद में ये भी लिखा है कि ये भी एक रास्ता है, रास्ता है, संन्यास लेके भी हम मुक्ति पा सकते बराबर है, सही है, रास्ता है। लेकिन तो रास्ता तो है। फॉर एग्जाम्पल है कि मुझे ये इनके घर में आना है, तो मैं लिफ्ट से भी आ सकता हूँ, या फिर मैं वॉकिंग स्टेयर से भी आ सकता हूँ। हाँ, या मुझे बुर्ज खलीफा क्लाइंब करना है, हैं। इसमें कोई रास्ता है, बराबर है, इसमें रास्ता लिखा है। है कि अगर कृष्ण भावना में कर्म नहीं कर रहा है, मतलब बिना कृष्ण भावना पर होके अगर केवल कर्मों का परित्याग कर रहा है तो उसके लिए संभव नहीं। संभव नहीं, मतलब संभव क्यों नहीं है? क्योंकि बहुत देरी से होगा।
अभी फॉर एग्जाम्पल मुझे अगर बुर्ज खलीफा चढ़ना है तो क्या है, अगर लिफ्ट से जाना है तो विद इन फ्यू सेकंड में पहुंच जाऊंगा। और ऐसा नहीं होगा कि बात तो लाइन भी पढ़ना चाहिए। तो as long as the heart is not purified, one has to work on the purification. तो प्यूरिफाई होगा मगर समय लगेगा उसको। पहले लाइन में गोपाल जी ने क्लियरली बताया कि जो आप बोल रहे थे, विदाउट कृष्णा कॉन्शियसनेस mere renunciation of fruitive activities does not actually purify the heart. तो दैट इज सिर्फ परित्याग करने से हमारा जो हाथ में हृदय की शुद्धता नहीं होती। उसके बाद एक बात बोल रहे हैं कि हार्ट इज नॉट प्यूरिफाइड। जब तक हमारा मतलब हृदय प्यूरिफाइड होता तब तक हमें ये जो है काम करना पड़ेगा, पूरा सेक्शन पढ़ना पड़ेगा। मेरे गोपाल जी ने आगे जाके इसके ऊपर इसीलिए ये प्रोसेस है। प्रोसेस में ये सब जैसे हम लोग छठवें अध्याय में सीखेंगे, 6 में जाएंगे तो और डिटेल में कि वो जो कर्म जिस तरह से हम लोग सोच रहे हैं, मतलब जैसे योग सोच रहे हैं, इतना बहुत मुश्किल है और उसमें का जितने का चांसेस भी है। उसमें आप ऊपर ने आगे लिखा है कि रिलैक्सेशन में क्या होता है, चांसेस है कि आप ऊपर जाए, स्टेप चढ़े और उसके बाद वापस से गिर जाए। हमारा जो लिखता है लिफ्ट में कभी नीचे नहीं गिरता, ऊपर ही चढ़ता, वो एक एडवांटेज है। और ये फास्टर है, तो लिफ्ट फास्टर है और लिफ्ट में नीचे नहीं आती। अब देख तो मुझे सवाल क्या था, मुझे सवाल नहीं समझ व्हाट डाउट। Krishna is telling that both is also possible. But Prabhupada is saying here that renunciation of work is no क्या बोलता है, कृष्ण भावनामृत होकर कर्म करना, सकाम करना। consciousness mere renunciation of fruitive activities does not actually purify the heart. हाँ। तो Prabhupada बोल रहे हैं purify नहीं होता, तो that is not a process at all. हाँ। So it's not like that. Yeah, it's a process, but purify at all because क्यों बोलते हैं, क्योंकि बहुत टाइम लगता है। It purifies, but it has got so much problems. शायद हो नहीं होगा। और हमारे लिए कलयुग के जीव, प्रभुपाद लिख रहे हैं भगवत गीता कलयुग के जीवों के लिए, कलयुग के लिए लिख रहे हैं। तो सत्ययुग में पॉसिबल है, सत्ययुग में 2 ऑप्शन पॉसिबल है, तुमको ये करना है, ये करना है, ये चूज करो। लेकिन उसमें भी टाइम लगता है बहुत। और उसमें प्रॉब्लम क्या है ना, प्रॉब्लम एक तो प्रोसेस डिफिकल्ट है, तो टाइम लगता है। अगर एक भी गलती किया तो बैक टू स्क्वायर 0 आता है, स्क्वायर 1 आता है। मालूम है आपको, अगर 1 to 99 गए आप, 99 में सांप सीढ़ी के खेल में सांप सीढ़ी तक गए और वहां सांप आया और वहां आपको सांप ने निकल लिया, तो बैक टू 0 आता है। इतना मेहनत करने के बाद 0 आता है। और विश्वामित्र को देखो, इतना विश्वामित्र का एन नंबर ऑफ एग्जाम्पल्स है, एन नंबर ऑफ एग्जाम्पल्स है। शौबरी मुनि को देखो, हाँ, शौबरी मुनि पूरा स्किन झड़ गया पूरा इसमें, क्या देखा तो पूरा 2 फिश को मेट करते हुए थे और सब खुश हो गया। तो मतलब पूरा का पूरा ज्ञान होने के बाद भी चांस ऑफ फॉल डाउन में, मतलब सोचो एग्जाम में आपको 99.9% मार्क मिले और बाद में टीचर ने आपको बोला यू टू गॉट 99.9 बट यू आर फेल, यू आर पास। अरे फेल कैसे हो गया मैं, क्योंकि टीचर बोल रही है तुम फेल हो गया। अब तो इतना मेहनत किया, 99.9 मिला, फिर भी मैं फेल हो गया, क्योंकि तुमको 100, क्योंकि जब तक 100 नहीं हुआ तब तक तुम पास नहीं हो। और भक्ति में कैसा है, 10% भी हुए तो भी बोलते हैं अगले जन्म से 10% चालू होगा। है ना। सो भक्ति इज फास्ट ऑल्सो, इट्स इटर्नल ऑल्सो, परमानेंट भी है और इजी भी है। हाँ, कलयुग में पॉसिबल भी है। और whatever डिग्री यू गो टू दैट, फ्रॉम दैट डिग्री स्वल्पमपि धर्मस्य त्रायते महतो, न्यायाभिक्रम नाशोस्ति प्रत्यवाय न विद्यते, स्वल्पमपि अस्य धर्मस्य त्रायतो महतो भयात्। बिकॉज थोड़ा सा भी किया तो कहने का मतलब नहीं है, ऐसा नहीं बोल रहे हैं, नहीं मतलब ऑलमोस्ट नहीं है, ऑलमोस्ट नहीं के बराबर है, बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है। हम लोग बोलते हैं कि heavenly times to life, you are eternal life. It is not eternal life. It is very long life. Still also eternal life. So only Golok has eternal life. But heavenly planets, if you actually read scriptures, it says eternal life. अमृत, जो अमृत बोलते हैं ना, अमृतपान करके अमर हो गए, देवता अमर हो गए, इसी को अमर बोलते हैं। एक्चुअली वहाँ पे भी वहाँ पे भी तो उसी तरह से यहाँ पर तुलना किया जाता है, उस तर्क से किया है। बिकॉज फॉर एग्जाम्पल 100 साल जीते हैं और वहां 10,000 साल जीते, फॉर एग्जाम्पल 1 लाख साल जीते। 100 साल जीने वाला और 1 लाख साल जीने वाला, 1 लाख साल जिएगा तो आपको तो मैं तो मर ही नहीं रहा हूँ। ऐसे लोग यहाँ भी अभी जो फायर फ्लाइज होते हैं, सुबह उनका जन्म होता है, दोपहर को बड़े होते हैं, शाम को बुढ़ापा आता है, रिप्रोड्यूस करते हैं, बुढ़ापा आता है, रात को मर जाते हैं। तो वो बोलते हैं, वो हमारा लाइफ बोलते हैं, ये तो अमर है आदमी, 100 साल जीता है तो वो एक दिन में मर जाते हैं। ऐसा देखो
हाँ मैं बताता हूँ। हाँ, ब्यूटी, इंटेलिजेंस, स्ट्रेंथ, Strength. वेल्थ, फेम और रिनंसिएशन। वेल्थ, फेम और रिनंसिएशन, इसका इसमें संस्कृत में अलग है। हाँ, तो अब इसको याद रखने के लिए राजेश मिश्र को बहुत अच्छा एक एग्जाम्पल आपको सुनाई दे रहा है क्या? यानी कि आपको सुनाई दे रहा है? कम है, कम दिस है चार इसमें हो। मेरा आवाज है आवाज जा रहा है क्या? प्रेम में प्रभु आवाज जा रहा है क्या? चार मित्र रहते हैं और चार मित्र को बुर्ज खलीफा की टिकट मिलती है, तो बहुत खुश रहते हैं कि अभी ऊपर फ्री में यहाँ टिकट मिली, बहुत अरेंजमेंट करते हैं, बहुत खुशी खुशी चारों लोग जाते हैं लॉबी में, बहुत खुशी खुशी, और फिर थोड़ी देर के बाद पता चलता है लाइट चली गई और ऊपर चल के जाते हाँ, कुछ तो थे, चल ठीक है अभी बोले चार है कुछ तो, हाँ तो बोले अगर सपोज 1000 स्टेप है, एक 250 250 250 एक जन कथा बोलेगा 3 मिलेंगे तो 250 स्टेप गए ऊपर वो जो गैलरी है उसका चाबी नहीं है, ऊपर जाने के बाद पता चलता है चार भूल गए नीचे, तो वही तो हाल है, क्या आप गए फिर पता चला आना है। लेकिन ब्रह्मानंद में विलीन भी हो गया, मतलब बोलते हैं ना ब्रह्म मुक्ति हो गया, मुक्ति मुक्ति बोल बात चल रहा है। मुक्ति होने के बाद, मुक्ति हो भी जाता है किसी का, तो मुक्ति होने के बाद अब ब्रह्मन रियलाइजेशन हो गया, ब्रह्म ज्योति में विलीन हो, ब्रह्म ज्योति में है। ब्रह्म ज्योति मतलब सोल इन द व्हाइट रूम विद नोबडी एल्स, तेरा रूम इज व्हाइट। थोड़ा टाइम के लिए आपको अच्छा लगेगा, उसके बाद क्या है? शांति होती है। शांति। शांति के बाद क्या होता है, अच्छा होता है, तो दिन का जो किसकी से वो नहीं है। शांति के बाद थोड़े टाइम बाद लगता है यार क्या हो गया, इसलिए कुछ बार हो गया एक्टिविटी के लिए भूल गए। तो ये मुक्ति से बात मतलब मुक्ति हमारे पीछे भक्ति से करती है। तो 2 घंटे टाइम कृष्ण वहाँ से आप करोगे तो अभी हम जैसे रहते हैं तो आप क्या क्या चीजें फॉलो करते हो कि ये कृष्ण भगवान से आपने लिंक किया, जैसे प्रसादम एक वन ऑफ द वे है। एवरीथिंग एक्चुअली, इवन मतलब अगर अगर टीवी देखना है तो यू वॉच, यूट्यूब में बहुत सारे चैनल्स आते हैं, बहुत सारे इस्कॉन के चैनल से, हरे कृष्ण टीवी, जॉय ऑफ कृष्णा कॉन्शियसनेस टाइप करो या डीटी दर्शन टाइप करो, बहुत सारा करने के लिए, बहुत सारी चीजें करते हैं कि नहीं मैं बोल नहीं सकता। हाँ, करने के लिए है। हाँ, हाँ सीरीज आ गई वो हम कृष्ण कॉन्शियसनेस नहीं करेंगे। वो नहीं होता उसमें, नेटफ्लिक्स में ढूंढो क्या डिवोशन के बारे में, सोल वोल का होता है तो जितना दैट्स व्हाट ना, कुछ टाइम के बाद ऐसे होता है कि नेटफ्लिक्स देखने का मन ही नहीं करेगा, क्या धीरे धीरे। एक्टिविटी जो है ना, आप नेटफ्लिक्स की देखते हो, क्या रीजन है आप नेटफ्लिक्स देखते हो? एंटरटेनमेंट, एंटरटेनमेंट जिसको होता है, आनंद किसको आ रहा है? आनंद जिसको आ रहा है, इंद्रिय तो हमारे सेंसेस को सेटिस्फाई हो रहा है, मेरी आंखों को सेटिस्फाई हो रही है, तो मेरे मन को सेटिस्फाई हो रहा है, सही है ना? क्योंकि यू आर एक्चुअली ट्राइंग टू लुक फॉर हैप्पीनेस एट ए लोअर लेवल। जब तक आपने हायर टेस्ट आज तक एंजॉय नहीं किया ना, तब तक आपको लोअर टेस्ट आपको अच्छा लगने लगता है, और उसको फिर वो उस चीज को आप कनेक्ट नहीं कर सकते कि वो भौतिक है, जो भौतिक है पूरी तरह से, मतलब विच एक्चुअली इज गोइंग टू ड्रैग यू डाउन, इज नॉट कनेक्टेड टू कृष्णा। कोई सीरीज ऐसा नहीं है कि कृष्णा कनेक्ट कर सकते, इट विल ड्रैग यू डाउन। अगर आप अभी जब हायर एक्टिविटी करेंगे, जब आप जॉय कुछ कंप्लीट करेंगे, अगर आप कोई भक्ति आगे बढ़ेगा ना, तो क्या होगा, ऑटोमेटिकली आपका जो टेस्ट है ये सब चीजों के लिए कम होता जाएगा। जैसे तो जी बोल रहे थे कि ऑटोमेटिकली आप थोड़ी देर के बाद नहीं देखेंगे, तो आपको लगेगा कि नेटफ्लिक्स मुझे और एक याद है, एक इस्कॉन टीवी का मैं आपको एग्जाम्पल, मुझे अभी याद है, इस्कॉन टीवी का सीडीज है मेरे पास, डीवीडीज है, तो अगर मूवी देखना है ना, 50 मूवीज है, तो वो मूवी डाल के वो देख सकते हैं। वो सारे मूवीज कोई बॉलीवुड वगैरह के भी है, लेकिन वो पूरे डिवोशनल मूवीज है। फॉर एग्जाम्पल से अभी ऐसा काम मिला है कि मैं एक ऐसी चीज को ढूंढूं जो रिच लोग देखते हो, ताकि मैं उससे रिलेटेड एक मॉडल बना पाऊँ। फॉर एग्जाम्पल मुझे ये प्रोजेक्ट मिला है कि बॉम्बे में आपका वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे है, वहाँ पे ऐसे स्पॉट पता करो
जहाँ से वो रिच लोग निकलते हैं तो मर्सिडीज खरीद सकते हैं, ताकि हम मर्सिडीज का बोर्ड वही लगाए जहाँ पे वो खरीदेंगे हम हम। देखेंगे, ताकि हम हर जगह एडवर्टाइजमेंट बोर्ड नहीं लगाए। Exactly. अब मेरा काम ही है कि मैं रिच लोगों से रिलेटेड चीजें देखूं या मैं हाँ। उनका डेटा निकालूं, है ना? Great. तो वो चीज करने के लिए तो मुझे देखना ही पड़ेगा। So that is part of the job. So that's why- नेटफ्लिक्स में अगर मुझे कुछ चीज ऐसी लगानी है जिससे मैं अपना मॉडल लगा पाऊंगी, तो मुझे तो देखना ही पड़ेगा ना। हाँ, तो अगर नहीं नहीं वही तो हम लोग ना रीजन देते हैं हम लोग अगर अगर जेन्युइनली ऐसा जॉब से रिलेटेड है तो यू कैन वॉच फॉर जॉब रिलेटेड पर्पस। तो कृष्णा यू हैव टू थिंक इन बैक ऑफ द माइंड, जो रिजल्ट मैं जो रिजल्ट आ रहा है कृष्ण में लगा दूंगा, दैट्स राइट। रिजल्ट आएगा जॉब करने के बाद व्हाट यू आर डूइंग एक्टिविटी करने के बाद आप उसको सबमिट करोगे, उसका कुछ फल आएगा ना, पैसे आएंगे, तो दैट यू कीप फॉर कृष्णा सर्विस। और वो करते करते भी यू टेल कृष्णा कि अरे मैं अभी तुम्हारा ध्यान नहीं कर पा रही हूँ, मैं अभी या बीच बीच में अगर वो कॉन्स्टेंटली उसको नहीं करता है, बीच में 10 मिनट का ब्रेक लेके 2 राउंड चैंटिंग कर सकते हैं, या कुछ किताब पढ़ सकते हैं, या प्रसाद खा सकते हैं, प्रसाद सेवा कर सकते हैं। करने के लिए बहुत सारी चीजें होती है, मतलब हम कोई चीज कर रहे हैं ना, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, क्या इंटेंशन से कर रहे हैं वो इंपॉर्टेंट है। डिवोटीज भी जॉब करते हैं, सब कुछ करते हैं, हाँ, लेकिन ट्रैवल करते हैं ट्रेन से, सब कुछ करते हैं, आपका एडवर्टाइजिंग फील्ड भी करते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन इंटेंशन क्या है करने के लिए? सिर्फ खुद ही पैसा बनाना और खुद इंद्रिय तृप्ति करना, या जो भी कर रहे हैं एक्टिविटी वो फाइनली अगर वो कर रहे हैं ना, तो वो साइड बाय साइड हम लोग ये सोच सकते हैं कि इस्कॉन के मैं कहाँ एडवर्टाइज कर सकूँ कि जहाँ डिवोटी ज्यादा बन रहे हैं। समझ गए? तो अगर यहाँ मर्सिडीज बेच रहे हैं, मर्सिडीज बेचते बेचते अब तो आपको 4 जगह पे मैं अगर इस्कॉन की जहाँ कहाँ वेयर कैन एडवर्टाइज मोर कि वहाँ वहाँ डोनेशन ज्यादा मिलेगा, तो वही वही चीज आप बाद में इस्कॉन के लिए यूज कर सकते, कृष्ण के लिए यूज कर सकते, हर एक चीज आप यूज कर सकते हैं कृष्ण के लिए। जैसे मैं आँख का डॉक्टर हूँ, मैं आंखों का इधर सेवा करता हूँ, तो हम लोग बरसाना में जाके आई कैम्प करते हैं, वही ये एक्टिविटी मैं उधर जाके करता हूँ, लेकिन वो वहाँ डिवोटीज के लिए करते हैं। जो भी भगवान ने आपको जो जो भी फैसिलिटीज दिए हैं वो यूटिलाइज करना है, वो जो भी बुद्धि जो दिया है वो उसी को हम लोग भगवान की सेवा में कैसे लगाएं, वो दैट टाइम यू यूज, जो जब भी आप जॉब वो कर रहे हैं तभी आप यूज करो, यू यूटिलाइज योर इंटेलिजेंस टू डू दैट पर्टिकुलर जॉब, वो करते करते उसका फल लगाओ, और उसके बीच में भी भूलो नहीं, उसका इंटेंशन नहीं भूलो, नहीं तो लोग भूल जाते हैं। पॉइंट क्या होता है, लोग काम में ही व्यस्त रहते हैं। जैसे जो स्टोरी था ना नारद मुनि की, नारद मुनि को एक नारायण बोलते हैं कि मेरा सबसे नारद मुनि पूछते तुम्हारा सबसे प्रिय भक्त कौन है, तो बोलते हैं मेरा सबसे प्रिय भक्त है वो ये एक कॉबलर का स्टोरी है, और दूसरा है इसका शेतकरी फार्मर फार्मर का स्टोरी है। फार्मर वो तो क्या गरीब फार्मर क्या करते रहता है दिन भर, वो सुबह से शाम तक खेत जोतते रहता है, गैया चराता है, बीज डालता है, सब काम करते रहता है, वो क्या तेरा मैं नारद बोलते मैं तो कॉन्स्टेंटली नारायण नारायण कर रहा हूँ। तो बोलते कि उसको तो बोलते तुम एक पॉट लो, एक पॉट लो, उसमें पूरा भरा हुआ तेल से भरा हुआ पॉट रहता है, बोलते ये पॉट लेके तुम पूरा पूरा भूमंडल सौरमंडल की परिक्रमा करके आओ। नारद मुनि को पॉट लेते पूरा भरा हुआ पॉट, लेकिन शर्त क्या है, एक भी तेल का बूंद गिरना नहीं चाहिए। तो नारद मुनि इज कॉन्स्टेंटली फोकसिंग ऑन द पॉट, तो पॉट के गिरना नहीं चाहिए, बराबर है बराबर है, और सब कुछ करके ऐसे इंटैक्ट पॉट लाके देते हैं, एक भी बूंद नहीं गिरता। तो कितनी बार मेरा नाम लिया तुम, नारायण नारायण कितनी बार बोला? एक बार भी नहीं। तो काम करते करते ही अगर हम भगवान का स्मरण करते हैं तो दैट इज व्हाट इज रियल डिवोशन सर्विस। दैट्स व्हाई कृष्ण से माम अनुस्मर युद्ध च, दैट इज द श्लोक इन भगवद गीता। तो माम अनुस्मर, मुझे स्मरण करते करते युद्ध कर, अर्जुन इज आल्सो फाइटिंग द वॉर, माम अनुस्मर युद्ध च, कृष्ण का ध्यान करते करते, वही कला भगवद गीता सिखाती है। आप आपका जो भी जॉब दिया है वो एथिकली मॉरली करते करते आप भगवान का स्मरण करो। हाँ, आप सोचो भगवान के बारे में, या फॉर एग्जाम्पल प्रसाद लेते वक्त सोचो कि भगवान ने दिया प्रसाद, सोते वक्त सोचो कि मैं सो रहा हूँ ताकि मुझे ताकत मिले, ताकि सुबह में उठूँ आरती करूँ। हाँ, अगर आप जो भी जॉब करते वक्त सोचो कि जो जो पगार मिलेगा उसमें मैं मंदिर का डोनेशन करूंगा, या भक्तों की सेवा के लिए लगाऊंगा। अगर मैं चल रहा हूँ तो चल के सोचो कि मैं भगवान का कीर्तन करूँ। एवरीथिंग एवरीथिंग कैन यूटिलाइज। करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल भी करना पड़ेगा आपकी जॉब में, फॉर एग्जाम्पल हम कुछ नेगोशिएशन कर रहे हैं, अब हम लोग करेंगे कि इस नेगोशिएशन से सामने वाले का प्रोत्साहन होगा, लेकिन वो नेगोशिएशन हमारे कंपनी के लिए बेटर,
मेरा मेरा अप्रोच इसमें अलग है, आपका अप्रोच मालूम नहीं। मेरी अगर कंपनी मुझे बोलेगी ऐसे करने के लिए, मैं तो कंपनी को बोलूँ मैं तो जॉब चेंज करूंगा। मैंने इसलिए जॉब चेंज किया है, मैंने 3-4 जॉब इसलिए चेंज किए भारत में कि मुझे कंपनी बोल रहे थे कि तुम टारगेट अचीव करो, पेशेंट को झूठा बोलो। मैंने बोला मैं तो बोलूंगा नहीं, तुमको चाहिए तो मेरे जॉब से निकालो, वो करूँ कि नहीं करूँ। तो मैंने बोला, तो बोले नहीं नहीं करना पड़ेगा तुमको पैसे बनाने के लिए। मैंने बोला बाय बाय, आई सर्च जॉब, ये जॉब में मुझे करने की जरूरत नहीं है। तो इन दिस जॉब आई एम टेलिंग यू फ्रैंकली, अगर शिफा ने भी मुझे कर बोला कि पेशेंट को उल्लू बनाओ और उसका ऑपरेशन करो उल्लू बना के, मैं बोला तुम मुझे उल्लू बनाओ पेशेंट को, मुझे जरूरत नहीं जॉब। दैट इज माय एटीट्यूड। बट हर एक का सिचुएशन अलग अलग है। तो गोपाल जी का रेफरेंस दूंगा मैं आपने, जब आपने बोला कि नेगोशिएशन कर रहे हैं आपकी कंपनी के लिए, और इवन दो दैट इज एक्चुअली मोस्ट कंपनी, you know that the client is going to lose. So that you as a businessman, you have to actually, when you are doing a business, आप जब business करते हो, you always have to actually sell something which is lower than a higher price. it's Only business. then you can get money. Correct. Only then, like whatever of services you are offering, like you need to actually do that. Otherwise, there is no way you can do business. अगर आप बोलोगे कि मैं 10 रुपए में खरीद रहा हूँ, मैं 10 रुपए में बेचूंगा, तो आप कुछ नहीं कमा पाओगे. At the same time, you have to make profits. That means a businessman, for example, has to sometimes lie. That is possible. That is something which is there. Yeah, but then at the end of the day, you are not actually doing ethically something wrong. Ethics, जो है, मतलब it has to be kept right. That is very important. Ethics, like ये तो डॉक्टर ethics है. पेशेंट को एक्चुअली झूठ बोलना, और पेशेंट को ऑपरेशन नहीं करना तो ऑपरेशन करना. एथिकली वो रॉन्ग है तो नहीं करना. फॉर एग्जाम्पल मेरे 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 मेरा 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 जो प्रोफेशन है, मैं बायर या सेलर दोनों में से एक साइड से पैसे बचा. अगर मैं बायर से पैसा लूंगा और सेलर से पैसा लूंगा तो क्या होगा, मैं दोनों को रिप्रेजेंट नहीं करूंगा. सही है ना. मैं इधर बायर से ले सकता हूँ या सेलर से. बायर को लूंगा तो बायर को रिप्रेजेंट करूंगा, बायर के लिए फाइट करूंगा, बायर के लिए बेस्ट लूंगा. सेलर को रिप्रेजेंट करूंगा तो सेलर के लिए लूंगा, सेलर के लिए सबसे अच्छा प्राइस है. That is my job. I cannot actually represent both and make money from both and then get a deal that कि मतलब जैसे भी करके deal हो जाए मुझे पता. That should not be that. That is ethically wrong enough. So we will not do it. So I will represent only one person. Similarly, when you are sitting on a negotiation table, I have to do every day. I try to, for example, मैंने same job देंगे, किसी को 6,000 में बेचा, लेकिन उसकी पेइंग कैपेसिटी 6,000 है, तो किसी को मैंने 15,000 दिनों में बेचा, मुझे पता है उसकी पेइंग कैपेसिटी 15,000 है. That's what business. But that is how the business runs actually. That is a general thing in the business, then that is fine. But there are certain businesses which should not do it. For example, selling meat, selling liquor. This is all purposes we should not do at any cost. Liquor, selling meat, selling all these things we should never do. Cooking meat, cooking, serving, or actually, for example, कोई आप इंडिया से आ रहे हो और कोई आपका फ्रेंड बोलेगा यार 2 बॉटल मेरे को भी लाके देना. आप इंडिया से आ रहे हो, ड्यूटी फ्री से ड्यूटी फ्री नहीं लाके देना. It's not possible because you are taking the karma of it. Why should you do that? It's a huge risk you are taking by just trying to help a friend. मेरे तो हमेशा बैंक में काम करते हैं, हम लोग बैंक वाले बोलते हैं लाओ. मैं कभी किसी को लाता भी, कोई पूछता भी नहीं, मुझे पता है कि बुलाएगा तो. मगर जब इंडिया जाते हो तो सब केरला में जाता हूँ मैं, केरला वाले सब लोग बोलते हैं अरे 2 बॉटल लेके आया, पैसा देता हूँ, पैसा देता हूँ. तो पैसे की बात ही नहीं है. That is something which is ethically and morally wrong. But ये भी पॉलिसी बोला. एंड फॉर एग्जाम्पल आप किसी ऑफिशियल इवेंट में गए, जैसे गार्डनर होते हैं, आप इस ऑफिशियल इवेंट में गए और आपको बोला कि यू हैव टू कंट्रीब्यूट फॉर दिस पर्टिकुलर ऑफिशियल इवेंट, तो वो कंट्रीब्यूशन कुछ गलत होगा क्योंकि उसमें तो नॉन वेज आएगा. Yeah, so that is why, for example, if I have to do it personally, if I am going to give a party, I would actually always keep only vegetarian. I will not keep anything which is non-vegetarian. But then, if the company, for example, मेरी partner तो है Muslim है, so she actually, when you entertain guests, we have vegetarian. For me, I am actually very clearly telling that, that mind में मेरा जो भी है, I actually start donating more in that. So I want to actually purify it. Because at the end of the day, I cannot stop, because otherwise I have to stop the business. Working with that. It's not a very good place to be for myself also, to be working with somebody who has a completely different view set. But then that is something which I am putting in that. So I do the best of my age, using as much as money which I am getting. Like for example, before I used to donate 10% of it. I'm increasing that now 20%. So I want to actually give more and more. I'm saying that whatever profits I get from my business, 50% of the profit I'm going to give back.
So I'm trying to purify that part because I know there are a lot of wrong things which the business does, and the business from your partner, which is actually wrong. So I try to purify the results. So there are situations, like my job छोड़ के घर पे नहीं बैठ सकता हूँ, इंडिया में जाकर जॉब नहीं मिलेगी, so I have to be here. So I am actually, आप लोग सब लोग अच्छे मेरा प्रोफेशन डिफिकल्ट है, I am the business owner also. So I have to actually purify by donating more and more things. Yeah. You have to try your level best and try to decrease the degree of sin. Yeah. If you feel that is, you basically keep your intention pure. I don't want to do that, but for this purpose I am doing it. Beg forgiveness from Krishna, but this time I am cheating somebody. If you feel that you are cheating, ideally you should not. But if you still feel that you are cheating, then the boss wants you to cheat. You say, I don't want to cheat, but what this one wants me to cheat. So maybe if you want that, you change my position. But if you pray to Krishna properly, then he can change you. He can change the situation. If you really pray, if it comes from the heart and you pray, people change, position change. Where you don't have to cheat. ऐसा नहीं कि अगर भाई हमको भी चीटिंग करना है, मुझे भी उसका फायदा मिल रहा है, सम परसेंटेज मुझे भी मिलेगा ना, तो चीट क्यों नहीं करूँ? हाँ, देखिए, तो बेसिकली डिवोशनल सर्विस इज अबाउट गोइंग हायर एंड हायर. It is about purifying your consciousness. So it is a slow process. So as much as possible, when we ask for forgiveness, then we know that intentionally मैंने wrong किया है. नहीं तो लोग क्या किसी को मर्डर करते हैं, बोलते हैं forgive sorry, ऐसा नहीं है. ऐसे भी लोग करते हैं. तो बहुत सारे कुछ there are murderers which commit murder and there is beg forgiveness from God and whoever their God is. हाँ. ऐसा मानते हैं कि आपने आके कन्फेस कर हाँ, confession. ओवर. Exactly. So confession is over for that particular. Then again the thing starts. Again into that. उसमें इसलिए बोलते हैं मन्ये कुंजर शौचवत. मतलब it is like an elephant taking a bath. शुक्रदेव गोस्वामी को बोलते हैं नारद परिषद को, तो ऐसा टाइप का प्रायश्चित जो बोलते हैं, प्रायश्चित जो होते हैं या रिपेंटेंस इज लाइक टेकिंग द एलिफेंट टेकिंग बाथ. तो पहला नहा के पूरा क्लियर रहता है, फिर बाद में शोर पे आके फिर से मिट्टी डालते हैं खुद के ऊपर, तो फिर फायदा क्या हुआ नहाने का? तो कोशिश, इट इज बेसिकली अबाउट एफर्ट्स. तो डिवोशनल सर्विस इज नॉट अबाउट शोइंग अदर्स. इसमें शो ऑफ नहीं कि मैं कितना कर रहा हूँ, ये मुझे खुद के कृष्ण सिटिंग इन योर आवर ओन हार्ट. The Lord knows what your intention is. I can cheat anybody else, but I cannot cheat Krishna sitting in my heart. Okay, that's what the devotional service is. इसलिए तो ये difficult process है. दुनिया को मैं उल्लू बनाता, लेकिन खुद को कैसे उल्लू बनाऊं? खुद को भगवान कृष्ण अगर खुद में अंदर है, उसको कैसे उल्लू बनाए? पेरेंट्स बोलते थे कि उसको देखो, उसके पास कुछ भी नहीं है, फिर भी वो पढ़ रहा है. Yes. तो हमारे पास डिस्ट्रैक्शन टीवी है या गेम्स है, कुछ है, तो हम ज्यादा फोकस करना होगा. Exactly. तो वो करना करते रहना. और कलयुग पे तो और ज्यादा है. कलयुग पे तो डिस्ट्रैक्शन. पहले मोबाइल नहीं था, मोबाइल इज द बिगेस्ट डिस्ट्रैक्शन था. ऑलवेज यू सी विदाउट मोबाइल, लेकिन फिर से मेरा कहाँ के सांस ही रुक जाती है. अरे मोबाइल नहीं है, कहाँ गया मोबाइल? सब कुछ मोबाइल में है. ईमेल देखो, व्हाट्सएप देखो, ये देखो, वो देखो, फोन करो, कांस्टेंट है. क्या काम कर रहे हैं कि इंस्टाग्राम पे फॉलोअर्स कैसे बढ़ाएं, हमारी सेल कैसे बढ़ाएं, उनको कहाँ डिस्ट्रैक्ट करा जा सकता है. हाँ, exactly. Attraction, temptation and distraction. If you don't tempt people, they will खरीदेंगे नहीं. आजकल भगवान की घंटी नहीं बजा तो चलता है, लेकिन हमारी मोबाइल की घंटी नहीं बजी ना, तो हमारी घंटी बज जाए तो फिर हरे कृष्ण. पंचकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो. प्रभुपाद की जय, गुरुदेव महाराज की जय, भक्त कोटि वैष्णव वृंद की जय, भगवत गीता सत्संग क्लास की जय. मुझे एक छोटा सा इसमें ये बताया संन्यास में नीचे गिरने की संभावना होती है. तो संन्यास में मतलब उसमें तो बहुत सारी चीजें है. हाँ, आपने जो संन्यास लिखा है, सन्यासी नहीं, रिनंसिएशन. जैसे कि मैंने शुगर छोड़ दिया, रिनंसिएशन त्याग के बारे में. त्याग के बारे में. संन्यास का इसका एक संन्यास का त्याग, ये सन्यासी का कर्म त्याग मतलब कर्म त्याग, कर्मों का त्याग. अभी त्याग रहे. सबसे कॉमन एग्जांपल, सबसे फेमस एग्जांपल है प्रभुपाद का, कि जो मैं बोला था ना, आपने इधर जाते हैं ना,
ब्रह्म में विलीन हो जाता है, ब्रह्मभूत नहीं पड़ता, ब्रह्मज्योति में ओके। जब हम लोग मुक्त हो जाते हैं, मुक्ति होने के बाद भी जब बोर हो जाते हैं उधर पीस से, शांति से, तो वापिस आते हैं एंड दे स्टार्ट ओपनिंग हॉस्पिटल्स, फिलैंथ्रोपी करते हैं, हॉस्पिटल्स, जो भी सब कुछ जो भी फिलैंथ्रोपिक चीज है ना, विदाउट कृष्णा इन सेंटर, जो भी चीज कृष्णा को बीच में नहीं रखे और बाद में किया है, वो सिंपल फिलैंथ्रोपी है, मोड ऑफ गुडनेस में, शुद्ध सत्व में नहीं आए, फिर वो सब करने लगे कि दान धर्म करो, गरीबों को पैसे दो, गरीबों को कपड़े दो, अनाथों को अनाथालय बनाओ, ऐसे ये सब चीजें जो करते रहते हैं ना, वो सिर्फ फिर ऐसे करते हैं। बट वो सब करने तो करना नहीं चाहिए, क्या करना चाहिए, करना चाहिए, लेकिन भगवान को प्रसाद दो, भगवान का उसमें टच होना चाहिए। हॉस्पिटल में भगवान का जब तक टिल कृष्णा इज नॉट इन द सेंटर, यू डोंट ऐड वन, सारा जीरो हो जाता, वन कृष्णा का ऐड होना चाहिए। लोग सब कुछ करते हैं लेकिन वन को भूल जाते। प्रभु डिस्कनेक्ट नाउ प्रभु। हरे कृष्णा, टाइम हुआ अच्छा। दंडवत प्रणाम प्रभु, हरे कृष्णा। तो आपको कुछ कमेंट करना था क्या? हरि बोल प्रभु। नहीं प्रभु, आज का क्लास आपका सुपर प्रभु, नथिंग, नो कमेंट्स प्रभु, वेरी नाइस, वी आर एंजॉयिंग एक्चुअली। और अभी है ना जो डाई वाला कॉन्सेप्ट मेरे को बहुत अच्छा लगा, मतलब मेरे साथ कोई हालत है डाई टिल आई डाई। हरे कृष्णा, हरि बोल प्रभु, वेरी नाइस क्लास। लॉग आउट करता हूँ। हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम प्रभु सभी को। स्टॉप रिकॉर्डिंग। That means, हाँ, stop recording.